एक सवाल करता हूं, हम लोग मुसलमान हैं ना? आप हिचकिचाहट महसूस मत कीजिए, मैं घेराबंदी करके आपको फंसाऊंगा नहीं। जितनी बातें करूंगा सच्ची बातें करूंगा। सच बात करना चाहिए कि नहीं? सच बोलना चाहिए, हक बोलना चाहिए। तो सच्ची बातें कड़वी मालूम होती हैं। सच बोलूंगा तो गुस्सा भी आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सच बोलना छोड़ दो ताकि गुस्सा ही ना आए। क्या सच बोलना छोड़ा जा सकता है? नहीं ना। मैं सच बोलता हूं, आप सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। थोड़ी सी बातें करूंगा। उलमाए किराम मेंबर शरीफ पर जलवाबार हैं। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और मुझसे बड़े लोग और अच्छे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं बुलाया गया हूं आपकी खिदमत के लिए, इसलिए थोड़ी देर मुझे आपसे बात करनी है। हजरात, अभी कोई मेरे नाम के साथ मुफ्ती का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मैं माजरत चाहता हूं। मैं मुफ्ती नहीं हूं। आज हर एक खतीब के नाम के साथ मुफ्ती जुड़ चुका है। बहुत बड़े ओहदे का नाम है मुफ्ती, बहुत बड़ा पोस्ट है। हक तलफी है, उस मुफ्ती का हक मारा जा रहा है जो वाकई मुफ्ती है और इफ्ता का काम अंजाम देता है। मेरे नाम के साथ जामे माकुलात व मनकुलात का भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ नहीं हूं मैं, बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूं, मगर आपको तो समझा ही सकता हूं। आप सुनेंगे मेरी थोड़ी देर मेरी तकरीर को? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बताएं तो। सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं। नौजवान दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जरा सा सामने आके बैठिए। 5 मिनट आप टाइम दे दीजिए। 5 मिनट बैठ जाइए, फिर आप चले जाइएगा। कुछ नहीं बोलेंगे आपको भाई, आप घबराइए नहीं। क्यों डर क्यों रहे हो बाबू? ना 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 ना, मत डरो, जाओ मत। थोड़ा 5 मिनट बैठो तो सही, तुम सुन लो मुझको। देखो मैं तेरे फायदे की बात करता हूं कि नहीं। हम मुसलमान हैं। मुसलमान के लिए इस बात का इल्म होना जरूरी है। इतना मुसलमान को जानना जरूरी है कि मुसलमान को कैसे जीना चाहिए। कलमा पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि कलमा पढ़ने वाले की जिंदगी इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। हमें आम लोगों की तरह नहीं जीना है, जानवर की तरह नहीं जीना है, दूसरी कौम की तरह नहीं जीना है। हम मुसलमान हैं। दुनिया की जितनी कौमें हैं, जितने धर्म और जितने मजहब के लोग हैं इस दुनिया में, सारी कौमें मुसलमान को देखकर जीने का सलीका सीखती है। अगर हम ही जीने का सलीका न सीख सकें तो फिर दुनिया के लोगों को कैसे सिखाएंगे? मुसलमान उस कौम का नाम है जो जिंदगी सीखना, जिंदगी जीना सिखाती है। ऐसी कौम का नाम मुसलमान है। हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम ने मुसलमानों को कैसे जीने के लिए कहा, इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, इस्लाम ने कैसे पानी पीने को कहा, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, इस्लाम ने कैसे रास्ता चलने को कहा, इस्लाम ने कैसे बच्चों की तरबियत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे दुकान चलाने को कहा, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे बिजनेस करने को कहा, इस्लाम ने कैसे सफर करने को कहा, इस्लाम ने कैसे अखलाक पेश करने को कहा, इस्लाम ने अब्बू से मिलने का तरीका क्या बताया, इस्लाम ने अम्मी से बात करने का सलीका क्या सिखाया, इस्लाम ने उस्ताद से मिलने का तरीका क्या सिखाया, इस्लाम ने पड़ोसी से मिलने का तरीका क्या सिखाया। इतना तो मालूम होना चाहिए ना इस्लाम के मानने वाले को, मुसलमान को इतना पता होना चाहिए। पता चलेगा कब? जब हम पढ़ेंगे तब। पढ़ते ही तो नहीं है ना, हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आप सीरत की किताब पढ़िए, आप इस्लाम की तारीख पढ़िए, आप मसले की किताब पढ़िए, तब पता चलेगा कि इस्लाम हमें कैसे जीना सिखाता है। हजरत गिरामी, हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, हम में कोई आदमी है ऐसा जो खड़ा होकर मुझको ये बता सके कि मैं हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हूँ, हर रोज मैं 5 मिनट इस्लाम की तारीख पढ़ता हूँ, हर रोज मैं 5 मिनट किसी मसले की किताब पढ़ता हूँ? हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हर रोज 5 मिनट किताब पढ़ता हो। जब हम पढ़ते नहीं है तो इस्लाम के शरीयत की रोशनी में जिंदगी जीने का सलीका हमें कहां से हासिल होगा?
हजरात हमें जीना है इस्लाम की रोशनी में, हमें जीना है सुन्नत की रोशनी में, हमें जीना है मुस्तफा की मर्जी की रोशनी में। फिर हमें कहाँ सीखना पड़ेगा? किताब पढ़ नहीं सकते हैं, किताब जब पढ़ नहीं सकते तो मौका ही नहीं मिलेगा कि हम कहाँ जाएं। हजरत गिरामी, अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप मकतब भी तो नहीं जाते हो। आपकी उम्र 20 साल की हो गई, किसी की उम्र 30 साल की हो गई, किसी की उम्र 50 साल की हो गई, किसी की उम्र 70 साल की हो गई, किसी की उम्र 80 साल को हो गई, और अब तक ये पता नहीं चला कि इस्लाम ने सोने का तरीका क्या बताया है, इस्लाम ने खाने का तरीका क्या बताया है, इस्लाम ने तिजारत करने का तरीका क्या सिखाया है। तो फिर सीखना भी जरूरी है। हम सीखेंगे कहाँ? मकतब हम जा नहीं सकते, उम्र 80 साल की हो गई। हम मदरसे में जा नहीं सकते, उम्र 50 साल की हो गई। हम पढ़ने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जा नहीं सकते, हमारी उम्र 40 साल को हो गई। कहाँ सीखने के लिए जाएंगे? इस्लामी जिंदगी हमें जीना है तो कैसे सीखेंगे? न पढ़ने के लिए जा सकते हैं, न हमारे पास मुताले का वक्त है, पढ़ने का वक्त है। बताओ कैसे सीखेंगे? हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका ये अपनाया, रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाया है। अब सुनो, दुकान चलाने वाला सुबह होते ही दुकान खोल कर बैठ जाता है, टाइम नहीं मिलता। मजदूरी करने वाला मजदूरी करने के लिए सुबह होते ही निकल जाता है। सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। मेरे दोस्तों, खेती बाड़ी करने वाला सुबह होते ही अपने खेत पर चला जाता है। शाम को इंसान थका हारा वापस आता है, रात भर आराम करता है। फिर सुबह होती है, अपने अपने काम में सारे लोग लग जाते हैं। दुकान चलाने वाला दुकान पर, सर्विस करने वाला ड्यूटी पर, तिजारत करने वाला तिजारत का माल लेकर, सर्विस करने वाला ड्यूटी पर, दुकान चलाने वाला दुकान पर, खेती बाड़ी करने वाला खेत पर चला गया। टाइम ही नहीं है कि हम पढ़ सके। हजरात, बुजुर्गों ने एक तरीका अपनाया, रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है। एक काम करते हैं, चलो अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर रात के थोड़े हिस्से में लोगों को बुला लिया करो। जो लोग मकतब नहीं जा सकते, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते, जो लोग कॉलेज नहीं जा सकते, जो लोग मदरसा नहीं जा सकते, 30 साल की उम्र के लोगों को बुला लो, 50 साल की उम्र के लोगों को बुला लो, 80 साल की उम्र के लोगों को बुला लो। अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पे थोड़ी देर के लिए बुला लो। कोई आलिम आएगा, कोई खतीब आएगा, कोई मुकद्दिर आएगा, कोई वाइज आएगा, थोड़ी देर वाज बयान करेगा, थोड़ी देर खिताबत करेगा। 1 महीना क्या, 1 साल भी किताब पढ़ने से जितना आपको मालूम नहीं हो सकता है, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें बैठे बैठे मालूम हो जाएंगी। अब मुझे बताओ, जलसे में आने के बाद भी अगर हमारा ज़हन अय्याश बना रहे, हमारा ज़हन आवारा बना हुआ रहे, तो फिर हम कहाँ सीखने के लिए जाएंगे? यही तो एक मौका है, इसे जलसा गाह नहीं तरबियत गाह कहा जाए। आओ तो इस ख्याल से आओ, हमें जीने के लिए सीखना है जलसे में जाकर कि इस्लाम हमें कैसे जीना सिखाता है। सुनेंगे आप लोग थोड़ी देर मुझको? सुनेंगे भाई? कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाकर बताइए जरा। अब आपसे एक गुजारिश है, ये रास्ता है क्या बीच में? नहीं ना। हम ये चाहते हैं कि मेरा और आपका रिलेशन बड़ा नजदीक का होना चाहिए। आप जरा सा और खिसक जाइए। चाचा जी, आप तो स्टेज पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाशरा आदमी हैं, चेहरे पे दाढ़ी है। बाकी लोग सिमट जाएं और कुर्सी इस तरीके से इन लोगों के करीब आप लगा के बैठे, जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, मुझको लगे कि आप में फर्क नहीं है, आप दोनों में दूरी नहीं है। जरा करीब आकर के बैठिए, कुर्सी खिसका लीजिए ना आगे जरा। अच्छा, वो हिस्सा सड़क का है क्या? सड़क का हिस्सा है? अच्छा, बैठिए बैठिए, वहीं रहिए, वरना अनबैलेंस हो जाएगी, कुर्सी आपकी गिर पड़ेंगे। वहीं बैठे रहिए, मगर मोहब्बत से सुनिए। हजरात, थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, आयते करीमा की रोशनी में चंद बातें मैं आपसे अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको जीने का तरीका सीखना चाहिए। कैसे आप सीखेंगे? क्या हमें जानना है? सबसे पहले आप मुझसे सवाल करेंगे, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, पहले ये तो बताइए, हम लोग तो हर रोज खाते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं
कि खाना हमें नहीं आता है, हर रोज पानी पीते हैं, कैसे आप बता रहे हैं कि हमें पानी पीना नहीं आता? आखिर इस्लाम कैसे पीना सिखाता है? इस्लाम कैसे खाना सिखाता है? इस्लाम कैसे सोना सिखाता है? इस्लाम कैसे मुस्कुराना सिखाता है? 2 मिनट में एक बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूंगा। हजरात, हम पानी पीते हैं, बर्तन में पानी डाल लेते हैं। माँ बहने गौर से सुनिए, आप जलसा मत कीजिए, आप जलसा सुनिए। इस गुनहगार फकीर को सुन लीजिए, हो सकता है कि तेरे मुकद्दर में 4 चांद लग जाए, हो सकता है जीने का सलीका मिल जाए। माँ बहनों को भी एक काम करना चाहिए कि जो इस्लाम तरीका सिखाता है, सिर्फ आप उस पर अमल न कीजिए, बल्कि अपने बच्चों को भी उस पर अमल करवाइए। शौहर उसके खिलाफ करे तो उसको भी अमल करवाइए। घर में लोग अगर उसके खिलाफ कदम उठाएं तो उसे भी रोक लगाइए। ये हमारी माँ बहनों की जिम्मेदारी है। माँ बहन अगर रास्ते पे आ जाएं, हमारी जिंदगी संवर सकती है। गौर से सुनिए, पानी पीना है तो कैसे पानी पीना है? हमें बर्तन में पानी डाल लेना है। बर्तन में पानी डालते हैं, मसलन गिलास में पानी डालकर गड़गड़ गड़गड़ पी लिया करते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप बर्तन में पानी डाल लीजिए, फिर पानी में झांक करके आप देखिए कि पानी में कोई गंदी चीज तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई जर्रात तो नहीं है जो हमारे पेट में जाने के बाद मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस्लाम ने तरीका ये बताया, पहले पानी को अच्छी तरह देख लीजिए, और देख लेने के बाद जब समझ में आ जाए कि पानी में कोई गंदगी, कोई कीड़ा, कोई जर्रा नहीं है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके दाहिने हाथ से पानी पीना शुरू कीजिए। बाद लोग खाना खाते खाते बाएं हाथ में गिलास पकड़ लेते हैं और दाहिने हाथ से खाना खा रहे होते हैं तो दाहिने हाथ को यूं लगाते हैं नीचे से। बोलिए, सच बोल रहा हूं कि नहीं? और वो ये तसव्वुर करते हैं कि मैं दाहिने हाथ से पी रहा हूं। ऐसा हरगिज नहीं करना है। हजरात, मोमिन का जूठा जूठा नहीं होता, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। सुभान अल्लाह। आप बाएं हाथ से गिलास न पकड़िए, दाहिने हाथ से गिलास पकड़िए और एक हाथ से सिर्फ दाएं हाथ से पानी पीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 सांस में आपको पानी पीना है। दाहिने हाथ से पानी पीना है, बाएं हाथ से पानी पीना ये काफिरों का तरीका है, और दोनों हाथ से पानी पीना ये मुनाफिकों का तरीका है। दाहिने हाथ से पानी पीना, एक हाथ से पानी पीना, ये मुसलमानों का तरीका है। खाना खाना है, खाना खाने के लिए जब आप बैठिए, दोनों हाथों को अच्छी तरह धुल लीजिए और उसके बाद आप बैठ जाइए दस्तरखान पर। दाहिने हाथ से खाना शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर। एक साइड से खाइए। पूरे प्लेट के खाने को आप मिला मत दीजिए कि अगर थोड़ा सा उसमें जूठा छूट जाए तो दूसरे आदमी को खाने में किराहियत का एहसास हो। ऐसा नहीं करना है। मैंने पहले कहा, मोमिन का जूठा जूठा नहीं होता, मोमिन का जूठा में तो अल्लाह ने शिफा रखा है। हजरत गिरामी, एक दूसरे के जूठे को खाना चाहिए। मोमिन एक दूसरे के जूठे को खाएगा, एक दूसरे का जूठा पानी पिएगा, अल्लाह ने उसमें शिफा रखा है। गौर से सुनिएगा, हमें रास्ता चलना है तो रास्ता चलने का इस्लामी तरीका क्या है? हमें साइड से चलना है, हमें किनारे से चलना है। रास्ता चलते चलते अगर रास्ते में कोई पत्थर मिल जाए, कोई ईंट मिल जाए, कोई तकलीफ देने वाली चीज मिल जाए, कोई कांटा मिल जाए, इस्लामी तरीका यह है कि आप उस चीज को उठाकर किनारे ऐसी जगह रखिए कि दूसरे लोगों को उस चीज से फिर तकलीफ न पहुंचने पाए। ये इस्लामी तरीका है। सोना है तो कैसे सोना है? रात को खाने से फारिग होते हैं, हम जाते हैं बिस्तर पे सो जाते हैं? नहीं नहीं, इस्लामी तरीका यह है कि जब आप सोने के लिए जाइए, पहले बर्तन में पानी डालकर अपनी चारपाई अपने बेड के करीब रख लीजिए और उसके बाद पहले अपने बिस्तर को झाड़िए। हो सकता है आपके बिस्तर पे कोई मुज़िर चीज हो, कोई तकलीफ देने वाली चीज हो, कोई आपको तकलीफ देने वाली चीज, कोई कीड़ा ही हो, कोई बालू वगैरह ही पड़े हुए हो, आपके नर्म नाजुक बदन को वो तकलीफ पहुंचा दे। इसलिए इस्लाम ने ये बताया कि पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लीजिए, उसके बाद दाहिने करवट सोइए। बाद लोगों को दाहिने करवट नींद नहीं आती है, इस्लाम ने तरीका ये बताया, दाएं करवट सो जाइए, अपने सर के नीचे हाथ रखिए, दाहिने करवट सो जाइए। हजरात, उसके बाद कहा कि आप या तो दुआ पढ़ लीजिए सोने की, अगर वो याद नहीं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, कोई सूरत पढ़ लीजिए और उसके बाद दाहिने करवट सो जाइए। अगर दाहिने करवट नींद नहीं आती है आपको, अगर आपको सुकून नहीं मिलता, तो ये तरीका बताया गया कि अब आप उस तरह सो जाइए जिस तरह आपको सुकून मिल जाता है, जिस तरह आपको नींद आ जाती है। मुहतरम दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं इस्लाम में जो ये सीखने की और जानने की है। हमें इस्लामी तरीके से जीना है।
हजरात मैं जानता हूँ आप नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि हमें नबी ने कैसे खाने को कहा और क्या खाने को कहा और कब कब खाने को कहा और कब नहीं खाने को कहा, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आप नबी से मोहब्बत करते हो, आज अगर कहीं पे कोई मेरे नबी के खिलाफ कोई बकवास करता है, हम अपनी जान देकर उसकी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। यही तो मोहब्बत की दलील है, यही तो मोहब्बत का मेयार है। मगर आपसे एक सवाल मैं कर लेता हूँ, आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अपने नबी पर जान निछावर करने को तैयार हो जाते हो ना? हो जाते हैं? क्यों भाई, मोहब्बत हो गई कैसे आपको इस नबी से? आप लोगों ने देखा है क्या नबी को? देखा है? अरे बोलिए ना, डरिए नहीं। नहीं देखा? जब देखा ही नहीं तो मोहब्बत कैसे हो गई? आदमी को मोहब्बत तो तब होती है जब वो देख लेता है, जब देख लेता है तब मोहब्बत होती है। बिन देखे मोहब्बत करते हो। अब अंदाजा लगाओ, जिन लोगों ने मेरे नबी को देखा होगा वो कितनी मोहब्बत करता होगा, वो कितना प्यार करता होगा। सुभान अल्लाह। हजरात यहीं पर रुककर एक बात मैं कर लेता हूँ, फिर आयत की रोशनी में चंद बातें। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, आप मोहब्बत से सुनिए तो मेरी बातों में आप कैफ महसूस करेंगे। आपने नबी को देखा नहीं है, सहाबाए किराम का मजमा है, उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहता हूँ ताकि मैं तैयार करने के बाद अपनी बातें इन तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल कर सकूँ। अगर ये लोग मेरी बातें मोहब्बत से सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा। जरा गौर से सुनिएगा। मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा किराम का मजमा है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबियों, क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मैं उस शख्स की बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? तो जहां पर मेरे आका ने यह फरमाया था, वहीं अबू बकर भी मौजूद हैं, वहीं हजरत उमर भी मौजूद हैं, वहीं उस्मान गनी भी मौजूद हैं, वहीं मौलाए कायनात भी मौजूद हैं, वहीं हजरत तलहा भी मौजूद हैं, वहीं हजरत जुबैर भी मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। सिद्दीक अकबर ने समझा शायद मेरी बात करेंगे, उमर ने अलग समझा मेरी बात करेंगे, उस्मान अलग सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे, अली अलग सोच रहे हैं मेरी बात करेंगे। इसलिए कि सिद्दीक अकबर भी मोहब्बत करते थे, फारूक आजम भी मोहब्बत करते थे, उस्मान गनी भी मोहब्बत करते थे, मौला अली भी मोहब्बत करते थे। सब अपनी अपनी जगह मोहब्बत करने वाले, और सब ये सोच रहे हैं कि आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। और ये सब सोच सोच के मुस्कुरा भी रहे थे। मेरे आका ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया। अबू बकर भी मुस्कुरा रहे हैं, उमर भी मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान भी मुस्कुरा रहे हैं, अली भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आप सोच रहे होगे मैं आपकी मोहब्बत की बात करूंगा, ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। ए अबू बकर सच्चाई तो यही है, इससे इनकार नहीं है। अबू बकर आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ए उमर आप मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप मोहब्बत करते हो, ए अली आप मोहब्बत करते हो, ए तलहा आप मोहब्बत करते हो, ए जुबैर आप भी मोहब्बत करते हो, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ आप भी मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करते हो, इससे इनकार नहीं है। मगर ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, उमर आपकी बात नहीं करूंगा, उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर हम लोगों की बात नहीं करेंगे तो वो कौन खुश नसीब है, वो कौन मुकद्दर का धनी है, वो कौन किस्मत का सिकंदर है जिसकी मोहब्बत की बात आप करेंगे मेरे आका? आखिर आप किसकी बात करना चाहते हैं? गौर से सुनिएगा। या रसूल अल्लाह, किसकी बात करना चाहते हैं आप? हम लोग जब मोहब्बत करते हैं हमारी बात क्यों नहीं होगी, हमारा जिक्र क्यों नहीं होगा, हमारा तस्करा क्यों नहीं होगा? आका कायनात इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम भी सुनो, ए उमर आप भी सुनो, ए उस्मान आप भी सुनो, ए अली आप भी सुनो। आप लोग मोहब्बत तो करते हो, मगर कैसे मोहब्बत करते हो? आपने मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इश्क देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खूबसूरती देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जलाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी रफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सरकार देखा तो मोहब्बत किया, मेरा अखलाक देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरी बुलंदी देखा तो मोहब्बत किया, मेराज की रात आसमानों को पार करना देखा तो मोहब्बत किया, कंकरी को कलमा पढ़ाना देखा तो मोहब्बत किया, दरख्तों का सजदा करना देखा तब मोहब्बत किया, चांद को
दो टुकड़े करते देखा तब मोहब्बत किया, सूरज को पलटाते देखा तब मोहब्बत किया। ए मेरे सहाबा, आप तो देख देख के मोहब्बत करते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, देखा नहीं है मगर प्यार करता है, देखा नहीं है मगर इश्क। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, क्या आपने नबी को देखा है? कितने खुशनसीब हैं आप, कितने खुशनसीब हैं आप। आपने भी देखा नहीं है मगर नबी से प्यार हो गया है, नबी से इश्क हो गया है, नबी से मोहब्बत हो गई है। मोहतरम दोस्तों, अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कौन है वो? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो हजरत उवैसे करनी की जात है। उसने देखा तो नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पर रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं, गौर से सुनिएगा, हो सके तो इसे दिल में उतार लीजिएगा। एक मौके से मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, हजरत उमर को बुलाया, अपना कुर्ता मुबारक बदन से उतारा है। मेरे मुस्तफा ने जिसमें अथर से अपना खरका मुबारक उतारा और अपना कुर्ता मुबारक उतार कर हजरत अली और उमर को दिया और इरशाद फरमाया, ए अली और उमर, जाइए फला मकाम पर जाइए। और वैसे करनी उसका नाम है, पहचान मेरे आका ने बता दी, तारुफ फरमा दिया मेरे आका ने। और उसके बाद फरमाया कि ये कुर्ता मुबारक उसे दे देना और उनसे कहना कि इसे पहन ले। और जब वो पहन ले तो उनसे कहना कि मेरे आका ने फरमाया है कि गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। उनसे कहिएगा गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए। अब मैं आपसे ज़हन में बात उतारना चाहता हूँ। आलम तसव्वुर में सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप खुदा के महबूब हैं, आपकी दुआ तो मुस्तजाबुद्दावात है, आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। या रसूल अल्लाह, हजरत अली, हजरत उमर अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं, या रसूल अल्लाह। और वैसे करनी से आप बात कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआ में असर नहीं है? क्या आपकी दुआ की तासीर खत्म हो गई है? क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होती है? जवाब मिलेगा, नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, मेरी दुआ आज भी कबूल होती है, मेरी दुआओं में आज भी असर बाकी है, आज भी मेरी दुआएं कबूल होती हैं, आज भी मेरी दुआओं की तासीर बाकी है। मगर ए उस्मान, ए उमर, ए अली, मैं उनसे इसलिए दुआ करवाने की बात कर रहा हूँ, क्या वैसे करनी अपनी माँ की खिदमत करता है, और जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, कबूल फरमाता है। जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। हम तो पीर साहब से दुआ करवाने के लिए परेशान रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, तू माँ की खिदमत कर लेना, तेरी दुआ खुद ही कबूल हो जाएगी। हम इसी से दूर रहते हैं और किस किस चीज से दूर नहीं हैं हम? सजदे से दूर हैं हम, माँ की खिदमत से दूर हैं हम, सजदे से दूर हैं हम, तिलावत से दूर हैं हम, जिक्र से दूर हैं हम, अल्लाह की रहमत से दूर हैं हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सच्चाई यही है, हमारे पास जमीन जायदाद है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास तिजारत के सामान हैं, हमारे साथ पैसे हैं, हमारे दरवाजे पे 2-4 मारुति कार भी है, हमारे पास 2-4 मकान भी बना हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है, सारा सामान हमारे पास है, बच्चे भी हमारे पास हैं, बीवी भी हमारे पास है, सारी नेमतें हमारे पास हैं, मगर फिर भी परेशान क्यों रहते हैं, बेचैन क्यों रहते हैं, आप बेकरार क्यों रहते हैं? कोई आदमी हो ऐसा तो खड़ा होकर बताए
कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हम हर हाल में खुशहाल रहते हैं। हजरत कहीं न कहीं से आदमी परेशान जरूर रहता है, आदमी बेचैन जरूर रहता है। इंसान सुकून की जिंदगी चाहता है, इंसान करार की जिंदगी चाहता है, इंसान अच्छी जिंदगी चाहता है, इंसान चैन की जिंदगी चाहता है, मगर चैन मिलता नहीं है। नोटों के गद्दे पे सो रहा है मगर सुकून नहीं मिलता है, सोफे पे सो रहा है मगर सुकून नहीं मिलता है, हवाई जहाज में सफर कर रहा है मगर सुकून नहीं पा रहा है। इंसान बेचैनी की जिंदगी गुजार रहा है। हजरत पैसों में चैन नहीं मिलता है, दौलत में चैन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, सरमाए में चैन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, दौलत में चैन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है कि चैन और सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, जिक्र से जुड़ जाओ तुझे सुकून। हम जिक्र से दूर हो गए, अल्लाह की यादों से हम गाफिल हो गए, जिक्र करना छोड़ दिया, इबादत करना छोड़ दिया, हमने तिलावत करना छोड़ दिया। हम बेचैन होने लगे हैं, हम परेशान होने लगे हैं, हम मुसीबत में घिरते चले जा रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, न मैं किसी की तौहीन कर रहा हूँ और न किसी की है जो बयान कर रहा हूँ। हमारे इलाके में पीर साहब लोग आते हैं, कोई पीर तो पीरे कामिल होते हैं, इनकार नहीं है, अच्छे पीर होते हैं, बाअमल पीर होते हैं, पीरे कामिल होते हैं। उनसे मुसाफा करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमें अच्छी तरह याद है सरकार ताजुश्शरिया का जमाना था। हजरत, मैंने सरकार ताजुश्शरिया को देखा है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने सरकार ताजुश्शरिया को देखा है। जब वो आते थे तो लोगों को अगर मुसाफा का मौका नहीं मिल पाता था ना, तो कपड़ा ही छू लिया करते थे, कपड़ा ही छू लिया करते थे, हजरत का पैराहन ही छू लिया करते थे। यही हमारे लिए शरफ है कि हमने आपका कुर्ता तो छू लिया है, हमने आपका हाथ तो छू लिया है। अल्लाह अकबर। मगर पैसे वाले लोग होते, दौलत वाले लोग होते और कमेटी वाले से कहते, हजरत ने जब दावत कबूल कर लिया है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बताइए हजरत किसके यहाँ ठहरेंगे? कहा कहीं भी ठहरे, इसकी क्या जरूरत है, हजरत जलसे में आएंगे तो मुसाफा का मौका मिलेगा तो कर लेना। ए भाई ऐसा मत कहो ना, बताओ ना कहाँ ठहरेंगे। 2 मिनट हजरत से बात करना मैं भी चाहता हूँ। अगर आप क़यामगाह पे बात करने देना नहीं चाहते तो 2 मिनट मुझको टाइम दे दीजिए, मेरे गरीब खाने पर हजरत को हम खुद लेकर चले आएंगे। 2 मिनट मुझको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना है, अपना दुखड़ा सुनाना है, अपनी मुसीबत उन्हें सुनाना है। वो अल्लाह वाला है ना, वो अल्लाह का वली है ना, वो अल्लाह का नेक बंदा है ना, हमें उसे सुनाना है अपना दुख ताकि वो मेरे खुदा से कहे। हमें अपने सुनाना है अपनी तकलीफ ताकि वो खुदा से कहे। हमें अपनी बात करनी है उनसे, 2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट बात करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। मेरे घर पे 2 मिनट टाइम दे दे, 50,000 में कमेटी में चंदा दूंगा, कोई कहता है 40,000 चंदा दूंगा, कोई कहता है 1 लाख रुपया चंदा दूंगा कमेटी में, मगर 2 मिनट टाइम हजरत का चाहिए। मुझको घर में जाके बात करना है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बताओ क्या गौसे आजम से बड़े हैं ताजुश्शरिया? क्या सच बोलिएगा, गौसे आजम से बड़े हैं? गौसे आजम बड़े हैं ना उनसे? गरीब नवाज बड़े हैं ना उनसे? अगर सरकार ताजुश्शरिया से बात करने का मौका ना मिला, अगर मौका मिल जाए गरीब नवाज से बात करने का तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सारे लोग बोलिए, बात कीजिएगा। अगर मौका मिल जाए गौस पाक से बात करने का तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अगर मैं कहूँ कि अगर खुदा से बात करने का मौका मिल जाए तब कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कितने लोग हाथ उठा के बताइए। खुदा से बात करने की बात कर रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। अरे कितने खुशनसीब हो मुसलमानों, भूल गए हो अपने आप को। बुजुर्गों ने कहा जब खुदा का बंदा सजदे में होता है, गोया वो अपने खुदा से बात कर रहा होता है, अपने रब से बात कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब किबला, नारे तकबीर। मैं कहता हूँ जब खुदा से बात करने को जी चाहे, मुसल्ला बिछा लेना, तेरी बात खुदा से हो जाएगी। सजदे में चले जाना, तेरी बात खुदा से हो जाएगी। अरे तू अपना दुख किसी को सुनाएगा तो शायद वो तेरा दुख न सुन सके, मगर जब तू खुदा को सुनाएगा तो तेरा दुख भी खत्म हो जाएगा, मुसीबतों का खात्मा भी हो जाएगा। मगर क्या करें, हम तो मसल्ले से दूर हो चुके हैं।
हम तो सजदे से दूर हो गए, हम तो तिलावत से दूर हो गए, पता नहीं हमें हो क्या गया है। हजरात, जिक्र का मजा जिस रोज मिल जाएगा ना आपको, खुदा की कसम सजदे से दूर नहीं रहेंगे आप तस्बीह से दूर नहीं रहेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करने से दूर नहीं रहेंगे। जिक्र का लुत्फ ही अलग होता है, जिक्र का मजा ही अलग होता है। जो आदमी कुरान की तिलावत करने का आदी है, उससे पूछिए कि कुरान की तिलावत में क्या मजा है, तो जवाब देगा। वो जवाब ये देगा कि जब कुरान की तिलावत करता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह बातें कर रहा है, मैं उसे सुनता चला जा रहा हूं। ये कुरान क्या है? अल्लाह की बोली ही तो है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह की बोली सुनने का मौका मिले आपको, खुदा अपनी शान रुबूबियत के साथ जब बोलता है ना, तो और बंदा उसे सुनता है तो उसके कान रस घोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जरा सा बदलें। जलसे से हमें फायदा मिलना चाहिए, बेवजह जलसा करने से फायदा नहीं। अगर आप साल में एक बार जलसा करते हो तो थोड़ी सी तब्दीली, अगर थोड़ी थोड़ी तब्दीली हर साल आ जाए तो मैं समझता हूँ कि नबी का गुलाम बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम नाम के तो नबी के गुलाम हैं, मगर किरदार में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती, हमारी बातों में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती, हमारी मुस्कुराहट में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती, हमारी तिजारत में मुस्तफ़ा की गुलामी नजर नहीं आती। जिक्र करने के आदी हो जाओ, अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को करार मिलता है, दिलों को चैन मिलता है। जिक्र से जुड़ जाने की जरूरत है। हजरात, फिर देखना, किसी के सहारे की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा की कसम किसी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिक्र से जुड़ जाओ, अल्लाह का जिक्र करने के आदी हो जाओ, फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि तेरा सहारा परवरदिगार होगा, तेरा मददगार परवरदिगार। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी, आ रही है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा के एक बार बताइए। समझ रहे हैं। मैं कभी नहीं आपसे कहूंगा कि एक आदमी इधर से, एक आदमी उधर से या पीछे से खड़े होके नारा लगाइए। ऐसा नहीं है कि नारा लगाना गलत है, ऐसा नहीं है, नारा लगना चाहिए, मगर आपसे नहीं कहूंगा। ये वक्त आप बचाइए और मेरी बातें थोड़ी सी सुनिए आप। बेशक एक बार मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुड़िए, जिक्र से जुड़िए, सजदे से जुड़िए, तिलावत से जुड़िए। मदरसा क्या बताता है? मदरसा आखिर क्या सिखाता है? इंसान को इंसान बनाता है मदरसा, आदमी को आदमी बनाता है मदरसा, मुस्तफा का गुलाम बनाता है मदरसा, शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है मदरसा। इंसान मिट्टी का है, उसे सोना बना देने की सलाहियत रखता है मदरसा। हजरात, जी लगाए तो मैं बात करूंगा अभी, मगर पहले सुनिए। मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह के एक वली गुजरे, अल्लाह वाले गुजरे, एक सूफी गुजरे, एक फकीर कामिल गुजरे। तवज्जो है? वो फरमाते हैं, मियां मोहम्मद बख्श खुद फरमाते हैं, मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था, जिक्र कर रहा था, अल्लाह की यादों में मगन था, अल्लाह की यादों में मसरूफ था। अल्लाह को अकबर। इंसानों, गौर से मेरी बातों को सुनना। वो फरमाते हैं कि मैं जिक्र कर रहा था, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जिक्र कर रहा था मैं, वो अल्लाह वाला है। वो फरमाते हैं कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा था, सामने एक और भी पेड़ था, उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी अपने घोंसले में, और वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। क्या बात, सोच के देखो तो जरा, एक जानवर है मगर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, एक चिड़िया है मगर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, एक चिड़िया है मगर अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है, एक चिड़िया है मगर अल्लाह की पाकी बोल रही है, वो भी पढ़ रही है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह का जो वली होता है वो दिलों का हाल जान लेता है, वो दिलों की कैफियत को जान लेता है। चिड़िया क्या कर रही है, अल्लाह के वली को पता चल रहा था, अल्लाह के वली को पता चल जा रहा था। वो फरमाते हैं मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कि वो चिड़िया पढ़ रही थी सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वो
पढ़ रही थी, वो अल्लाह की याद में मगन थी, वो जिक्र कर रही थी। इतने में एक शख्स आया, एक शिकारी आया, हाथ में तीर कमान। जो आया तो उसकी नजर उस चिड़िया पे पड़ गई जो घोंसले में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही थी। उस चिड़िया पे उस शिकारी की नजर पड़ गई। वो मुस्कुराया, वो खुश हुआ और तीर को कमान में चढ़ाया और उस चिड़िया की तरफ निशाना बनाया ताकि चिड़िया को शिकार करे। चिड़िया की तरफ जो निशाना बनाया ना, तो चिड़िया की नजर उस शिकारी पे पड़ गई। चिड़िया की नजर जो शिकारी पे पड़ी तो चिड़िया को समझ में आ गया ना कि अब ये मुझे मार डालेगा, अब ये मेरी जान ले लेगा, अब ये मुझे शिकार कर डालेगा, अब ये मेरी जान ले लेगा। चिड़िया को जब पता चला कि ये मुझे मार डालेगा तो चिड़िया उड़ गई। वो आसमान में उड़ने लगी, चक्कर लगाने लगी। ख्याल ये है कि मैं जब तक उड़ती रहूंगी ये निशाना बना ही नहीं सकेगा, निशाना बन ही नहीं पाएगा। मैं उड़ती रहूंगी तो ये निशाना नहीं बना सकेगा। इस ख्याल से बोल के आसमान में चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर चक्कर लगाती रही। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं सारा मंजर देखता रहा। वो शिकारी अब भी नीचे मौजूद है, वो अब भी इंतजार में खड़ा है कि चिड़िया उड़ तो गई है मगर आकर फिर अपने ही घर में बैठेगी, वो अपने ही घोंसले में बैठेगी। इस इंतजार में वो खड़ा है, वहां इंतजार में है कि वो बैठेगी तो मैं शिकार करूंगा। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं थोड़ी देर तो चिड़िया उड़ती रही मगर चिड़िया की नजर थोड़ी सी ऊपर जो उठी तो उस चिड़िया ने क्या देखा, एक बड़ा परिंदा उसके ज्यादा ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, जिस परिंदे का नाम बाज है। बाज ऐसे परिंदे को कहते हैं जो छोटे छोटे परिंदों का शिकार किया करता है। बाज थोड़ा बड़ा परिंदा होता है। उस चिड़िया ने क्या देखा, एक बाज आसमान में चक्कर लगा रहा है। जिस बुलंदी पे मैं उड़ रही हूँ थोड़ी और ऊंचाई पर वो बाज भी उड़ रहा है और वो भी मुझी को निशाना बना रहा है, वो भी मुझी को देख रहा है, वो भी मुझी को शिकार करना चाहता है। चिड़िया समझ गई कि ये बाज मुझे मार डालेगा, ये बाज मुझी को देख रहा है, ये बाज मुझी को शिकार करेगा, ये बाज मुझी को मार डालेगा। चिड़िया परेशान हो गई। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं चिड़िया को अब समझ में बात आने नहीं लगी कि अब करें तो करें क्या। उड़ती रहती हूँ तो ये बाज मुझे मार डालेगा, अगर जाके घोंसले में बैठ जाती हूँ तो ये शिकारी मार डालेगा। दोनों हाल में तो मेरी जान जाएगी, बचने की उम्मीद कहीं से नहीं है। उड़ती रहूं तो भी जान जाती है, बैठ जाऊं तो भी जान जाती है। बैठ जाऊं तो इंसान शिकार करेगा, उड़ती रहूं तो फिर ये बाज मुझे शिकार करेगा। अब जाऊं तो जाऊं कहां। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं उसके दिलों का हाल जानता रहा। अचानक उस चिड़िया ने फैसला किया कि मरना तो दोनों हाल में है, उड़ती रहूं तो भी मरूंगी, बैठ जाऊं तो भी मरूंगी। एक काम करती हूँ फिर उलट के चलती हूँ, अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती हूँ और जो काम कर रही थी वही काम करना शुरू कर देती हूँ। जितनी देर तक जिंदा रहूंगी उतनी देर तक अल्लाह का जिक्र करती रहूंगी, उतनी देर तक खुदा की याद में मगन रहूंगी, उतनी देर तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहूंगी। ये सोचकर वो आकर घोंसले में बैठ जाती है और अब वो बेफिक्र हो जाती है, चाहे इंसान मारे या बाज मारे, मैं तो अपने काम में लग गई हूँ। चिड़िया ये सोच रही है मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, अब बाज मारे या इंसान मारे मरना तो है ही, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगी तब तक अल्लाह को याद करती रहूंगी, अल्लाह की याद में मगन रहूंगी। वो अल्लाह की याद में वो चिड़िया मगन हो जाती है, वो पढ़ना शुरू कर देती है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैंने देखा जैसे ही उसने जिक्र करना शुरू किया था ये शिकारी देख लिया कि वो परिंदा आकर बैठ चुका है घोंसले में। अब उस चिड़िया की तरफ इसने निशाना बनाया, तीर को कमान में चढ़ाया और निशाना बनाया। आधा तीर अभी कमान से निकला था, अचानक एक सांप आया। सांप आकर उस शिकारी के अंगूठे पर डस लिया और जैसे ही डस लिया तो वो शिकारी अनबैलेंस हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और जब बैलेंस बिगड़ा तो निशाना चूक गया। अब वो तीर जो कमान से निकला था, अब वो तीर से कमान जो कमान से तीर निकला तो वो घोंसले की तरफ नहीं गया, जहां वो चिड़िया बैठी थी वहां वो तीर नहीं पहुंचता है, बल्कि वो तीर आसमान की तरफ चला जाता है। बैलेंस बिगड़ गया तो तीर का निशाना बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ा तो तीर आसमान की तरफ गया और जो तीर आसमान की तरफ गया, आसमान में जो बाज उड़ रहा था तीर गया आसमान की तरफ और जाकर बाज को लग गया। तीर के लग जाने से बाज मर गया, सांप के डस लेने से शिकारी मर गया। चिड़िया को अल्लाह ने बचा लिया,
जिक्र इलाही की बरकत से, जिक्र अल्लाह की बरकत से अल्लाह ने हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। नारे तकबीर। आप सुकून चाहते हैं, आप करार चाहते हैं, आप चैन चाहते हैं। सिर्फ दौलत कमाने से चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता दुकान ना चलाओ, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस न करो, मैं ये नहीं कहता कि कारोबार न करो, मैं ये नहीं कहता कि खेती बाड़ी न करो। आप मेहनत करो, मजदूरी करो, तिजारत करो, बिजनेस करो, दुकान चलाओ, खेती बाड़ी करो, मगर अल्लाह का जिक्र जरूर करो ताकि सुकून मिले, ताकि करार मिले, ताकि जिंदगी में चैन मिले। बात सच्ची कर रहा हूं ना? सुनेंगे आप लोग? 2-4 मिनट सुनिएगा। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताइए तो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, गद्दों पे सुकून नहीं मिलता है, पैसों के गद्दों पे सुकून नहीं मिलता है, महल में सुकून नहीं मिलता है। सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है, सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है। गौर से सुनिए तो एक बात और मैं अर्ज कर दूं आप लोगों के सामने। मोहतरम दोस्तों, इब्राहिम बिन अदहम एक अल्लाह का वली गुजरा, लेकिन था वो वक्त का बादशाह। बोले कि नहीं बोले भाई? बोलेंगे एक बार सुभान अल्लाह बोलिए तो कितने लोग सुनेंगे? इब्राहिम बिन अदहम वक्त का बादशाह है, वक्त का शहनशाह है, मगर बाद में वो वली भी बन गए। अल्लाह ने वली बना दिया। इब्राहिम बिन अदहम वक्त का शहनशाह है, बलख का बादशाह, बलख का बादशाह। बड़ी निफासत थी उनके मिजाज में, बड़ी सादगी थी उनके मिजाज में। हाल ये था कि जिस बिस्तर पे वो बादशाह सोता था ना, वो बिस्तर कैसा था मालूम है? हम लोग गद्दा खरीदते हैं ना, पलंग पे गद्दा बिछाते हैं, हम लोग बेडरूम में अपना गद्दा लगाते हैं। 5000 का गद्दा किसी का होता है, किसी का 10,000 का गद्दा होता है। अगर पैसे वाले हो तो उसका 20,000 का गद्दा होता है। जिसके पास जैसी दौलत होती है, अपनी हैसियत के एतबार से वो अपने लिए सोने का सामान तैयार करता है। हजरात, तो बादशाह होगा तो बताओ कि कितना कीमती गद्दा उसने खरीदा होगा अपने सोने के लिए। उसके बेडरूम में जो गद्दा लगा होगा वो कितना कीमती होगा। मगर उसके बावजूद उस बादशाह की नफासत का आलम ये था कि जिस गद्दे पे वो सोता था 100 किलो गुलाब फूल की पत्तियां उस पे बिछवाता था। 100 केजी फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, फूल मंगाया जाता, रेडी चुन के निकाल दी जाती थी, कांटे चुन के निकाल दिए जाते थे। सिर्फ 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां होती थी और उन पत्तियों को 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बादशाह के गद्दे पे पहले बिछाया जाता था, बिछाई जाती थी वो पत्तियों को। उसके लिए एक औरत को खरीद के रखा था, एक कनीज को रखा था, एक औरत को रखा था, एक नौकरानी को रखा था। उसका काम ये था कि मगरिब के बाद वो गुलाब फूल की पत्तियों को उसके बिस्तर पे बिछा देती थी। और जब बिछा देती थी तब जाकर बादशाह से कहती थी आपका बिस्तर तैयार हो गया है, चलिए आराम कीजिए। तब बादशाह अंदर आता और अपने बेड पर जाकर आराम करता। हजरात, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का मामूल था। हर रोज सुबह होती वो सारा फूल बिस्तर से समेट करके कचड़े में डाल दिया जाता था। फिर शाम होती थी नए फूल की पत्तियां आती थी और उसके बाद उसके गद्दे पे बिछाई जाती थी। हर रोज ताजा गुलाब फूल की पत्तियां बिछाई जाती, हर रोज सुबह में उसे समेट कर कचड़े में डाल दिया जाता था। जिंदगी का मामूल यही हो गया था। मगर जो नौकरानी रखा गया था, जो नौकरानी उन्होंने रखा था, जो एक औरत को उसने खरीद रखा था इसी काम के लिए, उस औरत को एक रोज ख्याल ये आया मैं तो हर रोज ये काम करके बादशाह के लिए बिस्तर तैयार करती हूँ, मगर बादशाह का नर्म नाजुक गद्दा है, इतना कीमती गद्दा है, ऐसे ही उस पे आराम बड़ा मिलेगा। ये बादशाह फूल की पत्तियां क्यों बिछवाता है? इसमें हिकमत क्या है? इसमें मसलहत क्या है? इसमें खूबी क्या है? चेक करके आज देखती हूँ कि बादशाह को सोने में लगता कैसा होगा। अरे ऐसे ही अगर वो सो जाता तो सुकून की नींद आती। फूल की पत्तियां बिछवा के सोता है। जरा मैं चेक करती हूँ आज के लगता कैसा है सोने में। गौर से सुनिएगा तो सबक हासिल होगा। बोल दीजिए एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
एक रोज मैं देख लेती हूँ। चुनांचे एक रोज फूल की पत्तियां बिछाने के बाद इसलिए वो लेट जाती है कि जरा देखो सोने में कैसा लगता है, कैसा लगता है। नौकरानी फूल की पत्तियां बिछा के लेट जाती हैं और लेटी ही थी। कमरा पूरा, हुजरा पूरा, रूम तो खुशबू से मुअत्तर था ही, और गुलाब फूल की पत्तियों की नमी का जो एहसास बदन को हुआ, फौरन आंख लग गई, उसे नींद आ गई। नींद आ गई तो आ गई, अब क्या होगा, आ गई नींद तो आ गई। अब बाहर बादशाह इंतजार कर रहा है। देर हो गई, आई क्यों नहीं है, देर हो गई, बाहर आई क्यों नहीं है। इतनी देर में तो बिस्तर तैयार हो जाता था, आज तो घंटे लग गए, क्या बात है, आ नहीं रही है। इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा। जब बहुत देर हो गई तो बादशाह ने फैसला किया, मैं चल के जरा देख लूं कि इतनी देर कैसे हो रही है, आज काम में देर कैसे हो रही है। चुनांचे बादशाह जब अंदर आता है तो क्या देखता है, बादशाह के गद्दे पर वो कनीज सोई हुई है, वो नौकरानी लेटी हुई है, वो नौकरानी वो कनीज लेटी हुई है। अल्लाह अकबर। बादशाह को गुस्सा आया, जलाल आया, उसने हाथ में कोड़े उठाया और कोड़े उठाकर मारना शुरू किया। वो चीखती चिल्लाती हुई गद्दे से उठ जाती है। बादशाह ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, इतनी जुर्रत कि तू बादशाह के बिस्तर पे लेट जाए, अभी तेरी खबर लेता हूँ। चुनांचे सिपाहियों को आवाज दिया बादशाह ने। सिपाही जब करीब आए तो सबके हाथ में कोड़े दे दिया बादशाह ने, और सारे सिपाहियों से कहा, इस औरत के बदन पे इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो कि बदन की सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए। इतने कोड़े बरसाओ इस औरत के बदन पे कि सारी चमड़ी उतर के नीचे आ जाए। चुनांचे सिपाहियों ने कोड़े बरसाना शुरू किया है, कोड़े मारना शुरू किया है। वो चीख रही है, वो औरत फरियाद कर रही है। किनारे में बादशाह खड़ा होकर सारा मंजर देखता रहा, कैसे कोड़े लगाए जा रहे हैं, कैसे वो औरत फरियाद कर रही है। वो बादशाह देखता रहा, औरत चीखती रही, कोड़े पड़ते रहे, औरत फरियाद करती रही, कोड़े पड़ते रहे, औरत रोती रही, कोड़े पड़ते रहे। वो औरत भीख मांगती रही, वो औरत फरियाद करती रही, मगर कुछ सुना नहीं जा रहा है, उसे माफी नहीं मिल रही है। कोड़े पे कोड़े लगते चले जा रहे हैं। वो रो रही है, वो फरियाद कर रही है, वो आहें भर रही है, वो कलेजा पीट रही है, चीखती चिल्लाती चली जा रही है। कोड़े पे कोड़े लगते चले जा रहे हैं। बादशाह देखता जा रहा है। अचानक वो औरत मुस्कुरा देती है, वो औरत हंस पड़ती है। बादशाह ने देखा वो औरत मुस्कुरा रही है, कहा, ओ सिपाहियों ठहरो। सारे सिपाहियों को रोक दिया, कोड़े बंद हो गए हैं। आगे बढ़ा बादशाह, ओ औरत जल्दी बता तू हंसी क्यों, ओ औरत जल्दी बता कि तू मुस्कुराई क्यों, तेरे मुस्कुराने का राज क्या है, तेरे मुस्कुराने का सबब क्या है, तेरे हंसने की वजह क्या है। कहा, बात तो है कुछ, तभी तो हंसी आई। एक बात का ख्याल आ गया, एक बात याद आ गई तो मुस्कुरा दिया, एक बात का ख्याल आ गया तो हंसी आ गई। कहा, यही तो जानना है कि ख्याल आया क्या जो मुस्कुराई, तुझे याद आया क्या जो मुस्कुराई, तुझे क्या याद आया जो हंसी आ गई। औरत जवाब देती है, सुनिए बादशाह, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। जब मुझे कोड़े लग रहे थे मैं फरियाद कर रही थी, कोड़े लग रहे थे रो रही थी, कोड़े लग रहे थे तो चीख रही थी, कोड़े लग रहे थे तो आहें भर रही थी, दर्द हो रहा था तो फरियाद कर रही थी, दर्द हो रहा था तो रो रही थी। अचानक ख्याल ये आया, आखिर मुझको जो इतने कोड़े लग रहे हैं ये किस जुर्म की सजा है, ये किस गुनाह की सजा है। गुनाह सिर्फ ये है कि इस गद्दे पे मैं थोड़ी देर के लिए सो गई तो इतने कोड़े लग रहे हैं। हंसी इसी बात पर आ गई कि चंद लम्हे के लिए इस गद्दे पे सोई तो इतने कोड़े मुझको लग रहे हैं। जो इस गद्दे पे बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे, उसको कितने कोड़े लगेंगे। बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। बादशाह ने जो इतना सुना तो पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। फौरन उन्होंने बादशाही को ठोकर मार दी, फकीरी इख्तियार कर ली, और जब बादशाही को ठोकर मार दी तो अल्लाह ने उन्हें वली कामिल बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, सुकून गद्दे पे नहीं है, सुकून नर्म बिस्तर पे नहीं है, सुकून तो टूटी चटाई पे है, बेशक बेशक। सुकून तो मुसल्ले पे है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। अच्छा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ
और आप मुस्कुरा के सुन ले रहे हैं, एक बार तजर्बा करके देख लीजिए आप। क्या हजरत जी एक बार आजमा के देख लीजिए, तरीका मैं बता दूं। आप घर जाइएगा, आज कल दिन गुजरेगा, रात आएगी, आधी रात गुजरेगी, जब आपको ये पता चल जाए कि सब सो चुका होगा, सारा आलम सो रहा है, सारा मोहल्ला सो रहा है, पूरी बस्ती के लोग सो रहे हैं, जब यकीन हो जाए कि सब सो रहा है, सिर्फ मैं जगा हुआ हूं, वुजू कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना, 2 रकअत नमाज नफल अदा कर लेना, दुआ के लिए फिर उठाना हाथ, दुआएं करना, अपनी मुसीबत खुदा की बारगाह में रखना, अपनी परेशानी अपने रब को सुनाना, अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी, अपना दुख अपने रब को सुनाना। थोड़ी देर के बाद दुआ करते करते ऐसा महसूस करोगे कि मैं अपने खुदा से बात कर रहा हूं। बेशक, क्या बात है। ऐसा महसूस करोगे, मगर ये कब होगा? जब ये यकीन हो जाए कि सब सो रहा है, सिर्फ मैं जगा हुआ। दुआ करते करते महसूस करोगे कि मैं अपने खुदा से बात कर रहा हूँ, और जैसे ये महसूस होगा तो तेरी आंखों से पानी निकल जाएगा, आंसू के कतरे निकलेंगे तेरी आंखों से, और वो आंसू के कतरे जो तेरी आंखों से निकलेंगे, अभी तेरे दामन पे वो कतरे आंसू के गिरे भी नहीं होंगे। परवरदिगारे आलम तुझसे ऐसा राजी होगा कि ये महसूस करोगे कायनात की सारी नेमतें सिमट कर मेरे दामन में आ गई है, मेरे दामन में आ गई है, सारी खुशियां अल्लाह ने मुझे अता कर दी। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। करके देखना ऐसा। जी, तजर्बे की बात कर रहा हूँ, कभी करके देख लेना। फिर अगर ऐसा ना हो आपको महसूस, तो फिर मेरा कहीं किसी मौके से दामन पकड़ लेना। मैंने ऐसा तो किया था, मगर जैसा बताया था वैसा नहीं हुआ, फिर आप मुझसे बताइएगा। पहले आप करके तो देखें, खुदा की कसम आप उतनी मोहब्बत अपने खुदा से नहीं करते हो जितनी मोहब्बत आपका खुदा आपसे करता है। अच्छा, एक बात बताइए, और बोलें क्या? इरशाद इरशाद। नहीं, अब छोड़ देते हैं, आप लोग थक गए। बोलेंगे? सब सुन रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। सब सुन रहे हैं, सब। अच्छा, आप लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? जी, करते हैं। कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? अच्छा, माशाअल्लाह, इतने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और बहुत खुश हैं। देखिए ये लोग कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और बोल के खुश भी हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर मैं आपको बताऊं, कोई कमाल नहीं है अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो। आपके लिए कोई कमाल की बात नहीं है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो। आपके लिए कमाल की बात यह है कि हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। बेशक, हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, ये हमारे लिए कमाल की बात है। अच्छा, मोहब्बत आप अगर करते हैं तो बताइए मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब यह है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसको नाराज नहीं करता है, उसको नाराज नहीं करता। जो जिससे मोहब्बत करता है उसको राजी रखता है, उसको खुश रखता है। आप जिससे भी मोहब्बत करते होंगे उसको नाराज कभी नहीं करते, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसके मिजाज के मुताबिक चलते हैं, उसकी तवज्जो आप पर होती है, आप उसकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं ताकि वो रूठने न पाए, ताकि वो नाराज न हो न जाए, ताकि वो हमसे दूर न हो जाए। आप मोहब्बत जो करते हो उनसे, वो आपसे जो मोहब्बत करता, मोहब्बत का तकाजा ही यही है, मोहब्बत का कानून ही यही है, मोहब्बत का फलसफा ही यही है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी रजा पे चलता है, वो उसकी खुशनुदी चाहता है, वो उसको राजी रखना चाहता है। हजरात, अगर आप मोहब्बत करते हो अपने रब से तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने रब को नाराज नहीं करना है, अपने रब को हमें राजी रखना है, अपने रब की मर्जी के खिलाफ नहीं चलना है, अपनी रब के मर्जी के मुताबिक चलना है। इसलिए कि मैं जानता हूँ आप अपने रब से मोहब्बत करते हो, सच्ची बात है, मैं इसे मानता हूँ, मैं गलत नहीं कहता, मगर आप उतनी मोहब्बत नहीं करते हो जितनी मोहब्बत आपका रब आपसे फरमाता है, आपसे आपका रब मोहब्बत फरमाता है। हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, मगर सच्ची बात बताना, क्या सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं? करते हैं ना?
माँ से करते हैं ना मोहब्बत, जी अपने बाप से करते हैं ना मोहब्बत, अपनी बहन से करते हैं ना मोहब्बत, अपने भाई से करते हैं ना मोहब्बत। माँ से भी मोहब्बत है, अल्लाह से भी मोहब्बत है, बाप से भी मोहब्बत है, अल्लाह से भी मोहब्बत है, बहन से भी मोहब्बत है, अल्लाह से भी मोहब्बत है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर बहन रूठ जाए तो मना लेते हो कि नहीं मना लेते हो? माँ रूठ जाए तो मना लेते हो कि नहीं मना लेते हो? बाप अगर रूठ जाए तो मना लेते हो कि नहीं मना लेते हो? बाप रूठ जाए तो मनाते हो, माँ रूठ जाए तो मनाते हो, बहन रूठ जाए तो मनाते हो। इसलिए मनाते हो कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आप उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मनाते हैं कि उन्हें राजी रखना है। हजरात गिरामी, अब मैं यहीं पर रुक कर एक और बात करना चाहता हूँ। आप जिससे मोहब्बत करते हो, आप उन्हें राजी रखना चाहते हो। अगर वो रूठ जाए तो मना लेते हो, माँ रूठ जाए तो मनाते हो, बाप रूठ जाए तो मनाते हो, बहन रूठ जाए तो मनाते हो, भाई रूठ जाए तो मनाते हो, दादी रूठ जाए तो मनाते हो, दादा रूठ जाए तो मनाते हो। इसलिए कि ये मोहब्बत का फलसफा है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसे राजी रखना चाहता है। हजरात जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हजरात, रूठता कोई कब है किसी से? जब उसकी मर्जी के खिलाफ काम होता है तब रूठता है। आप अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो माँ रूठ जाएगी, बाप की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे तो बाप रूठ जाएगा, बहन की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे तो बहन रूठ जाएगी, दादा की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे तो दादा रूठ जाएंगे। सच बोल रहा हूं ना? बोल रहा हूं सच। रब की मर्जी के खिलाफ करोगे तो रब रूठेगा कि नहीं रूठेगा? बोलिए ना भाई। खुदा भी अपनी शान रुबूबियत के साथ अपने बंदों से रूठता है। कब रूठता है? कब रूठता है? बंदा नमाज छोड़ता है तो रब रूठ जाता है, बंदा झूठ बोलता है तो रब रूठ जाता है, बंदा तिलावत छोड़ता है तो रब रूठ जाता है, बंदा हराम खाता है तो रब रूठ जाता है, बंदा जब नाफरमानी करता है तो रब रूठ जाता है, बंदा जब गलत काम करता है तो रूठ जाता है, बंदा अय्याशी करता है तो रब रूठ जाता है, बंदा आवारगी करता है तो रब रूठ जाता है, बंदा शराब पीता है तो रब रूठ जाता है, बंदा जुआ खेलता है तो रब रूठ जाता है, बंदा झूठ बोलता है तो रब रूठ जाता है, बंदा जब कोठे पे जाता है तो रब रूठ जाता है। रब की मर्जी के खिलाफ जब कदम बढ़ाओगे तो तेरा रब तुझसे रूठ जाएगा, तुझसे तेरी रहमत, खुदा की रहमत रूठ जाएगी। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, कब अपने रब को मनाओगे? अपनी माँ को तो मना लेते हो, अपने बाप को तो मना लेते हो, अपनी बहन को तो मना लेते हो, अपने भाई को तो मना लेते हो, रब को कब मनाओगे? क्या बात, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। जलसा क्या पैगाम देता है आपको? मदरसा क्या बताता है आपको? हमें तो रब को राजी करने का सलीका मदरसा सिखाता है। हमें रब को राजी करना है, रब राजी हो जाए तो जिंदगी भी खुशहाल है और फिर जन्नत में भी हम खुशहाल रहेंगे। सुभान अल्लाह। नौजवानों से मैं कहूंगा 5 मिनट और रुकना। मैं तुमसे एक खास बात करूंगा नौजवानों, मैं आपसे कुछ बात इसलिए करूंगा ताकि आपको आपकी हकीकत आपके सामने रखूं, ताकि आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका मिल सके। मैं जानता हूं जो तेरी उम्र है, ये 20 साल 22 साल 25 साल की जो उम्र होती है वो इंसान को गुनाहों की तरफ लेकर चली जाती है। वो उम्र, उससे बचना कैसे है वो बताना चाहूंगा मैं, मगर गौर से पहले मेरी बातों को सुनिए। रब आपसे मोहब्बत फरमाता है। आपकी अम्मी रूठ जाए तो मनाते हो, आपके अब्बू रूठ जाए तो मनाते हो, आपके बाप रूठ जाए तो मनाते हो। हमें अपने रब को भी मना लेना चाहिए, अपने रब को भी मना लेना चाहिए। हम कैसे मनाएंगे? हजरात जी लगाकर सुनिए तो बड़ा लुत्फ महसूस करोगे आप। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये थोड़ी लंबी तमहीद बांध रहा हूँ। हजरात, एक 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा अपने घर से निकला था, एक दुकान पे पहुंचा, सिगरेट पी रहा था। बाप की नजर पड़ गई बच्चे पे, बाप की नजर पड़ गई बच्चे पे, बाप का कलेजा फट गया, बाप का जिगर पारा पारा हो गया। बाप ने उस बच्चे को घर बुलाया, मोहब्बत से कहा, अपने बाहों में लाया, प्यार से उसे समझाया, मेरे बेटे तेरी उम्र ये नहीं है, तेरी उम्र ये नहीं है कि तू अभी से सिगरेट पिए। ए मेरे बेटे, समाज के अंदर, माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, लोगों के बीच इस उम्र के बच्चों का सिगरेट पीना ये ऐब माना जाता है, गुनाह माना जाता है। ऐसा ना करना, मुझको जलील ना करना मेरे बेटे, मुझको रुसवा ना करना। सिगरेट तू पिएगा तेरा बाप रुसवा हो जाएगा, गुनाह तू करेगा तेरा बाप रुसवा हो जाएगा, गुनाह तू करेगा तेरा बाप जलील हो जाएगा। मुझे तो जलील ना होने दो, मुझे तो रुसवा ना होने दो। बाप से बेटे ने कहा, अब्बू
आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा, आपसे वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा। बाप को यकीन हो गया आज के बाद मेरा बेटा सिगरेट न पिएगा। 2-4 महीने गुजरे थे, आवारा बच्चों के साथ एक रोज वो खेलने के लिए निकल गया। जब आवारा बच्चों के साथ खेल कर वापिस आ रहा था, एक दुकान पे खड़ा होकर वो आवारा बच्चे वो सिगरेट पी रहे थे, तो ये बच्चा भी पीने लगा। इत्तेफाक से उसका बाप किसी काम से घर से निकला हुआ था, आज भी उसकी नजर पड़ गई बच्चे पे, देखा कि आज फिर मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है। आज तो कलेजा ही फट गया, आज तो जिगर पारा पारा ही हो गया, आज तो आंखों से आंसू निकल गया। 4 महीने पहले मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था, मगर ये झूठा वादा किया था। आज उसे गुस्सा आया, आज उसे जलाल आया। बेटा जब घर आया तो उसे डांटा, उसे फटकारा, कहा तुमसे मुझे बात नहीं करनी है, चला जा, मेरी नजर से दूर हो जा। बेटा मिन्नत समाजत करता है, माफी मांगता है, उसका हाथ पकड़ के मचल जाता है, अब्बू जान आप अपनी नजर से मुझे दूर ना करो मेरे अब्बू, मैं कैसे जी सकूंगा, आप मुझसे न रूठो मेरे अब्बू। आज के बाद वादा करता हूँ, आपके सर की कसम खा के कहता हूँ, हालांकि शरीयत में इस कसम का कोई एतबार नहीं है, मगर ये कसम बेटा मोहब्बत में खा रहा है। ए अब्बू आपके सर की कसम खाता हूँ, आज के बाद सिगरेट न पीऊंगा। बाप को यकीन हो गया। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। 2-4 महीने गुजरे थे, ईद का मौका आया। आज तो बच्चों का ज़हन थोड़ा सा कुशादा होता है। ईद के दिन बच्चे खेलने निकलते हैं, बच्चे खुशियां मनाते हैं, जिसके साथ चाहते हैं खेलने निकल जाते हैं। आज भी वो बच्चा आवारा ही बच्चों के साथ निकल पड़ा था, मगर आवारा बच्चों की जद में आकर के आज फिर वो सिगरेट ईद के दिन पी रहा था। बाप की नजर फिर ईद के दिन पड़ गई अपने बेटे पर, उस बुरी हरकत को करते हुए देख लिया है बाप ने। आज बाप के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। आखिर मेरा बेटा मुझको कब तक धोखा देता रहेगा। मैं अपने बेटे को गुनाहों से बचाना चाहता हूं, मगर रुकता क्यों नहीं है। जलील होने से अपने आप को बचाना चाहता हूं, मगर ये रुकता क्यों नहीं है। शाम को जब घर आया, बाप ने कहा मुझसे आज के बाद बात ना करना, तुम ये समझ लेना कि तेरा बाप मर गया, तेरे लिए मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तू घर से मेरे निकल जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। वो बेटा मिन्नत समाजत करता रहा, मगर बाप माफ नहीं कर रहा है। माँ के कदमों में पहुंचता है। माँ ने कहा जब तेरा बाप राजी नहीं तो माँ राजी कैसे हो सकती है, चला जा, मेरी नजर से दूर हो जा। तेरा बाप तुझे समझाता रहा, माफी तू मांगता रहा, तुझे माफ करता रहा, मगर तू आज फिर तीसरी मर्तबा सिगरेट पी लिया है। तेरे अब्बू ने देख लिया है, जा जा, हम दोनों के दोनों तुमसे नाराज हैं, बात नहीं करनी है। न माँ बात कर रही है, न बाप बात कर रहा है। रात गुजर गई, दोनों में से कोई राजी नहीं हुए। दिन भर वो रोता रहा, दिन भर मनाता रहा, राजी करता रहा, मगर दोनों में से कोई राजी नहीं हुए। फिर रात आ गई, रात भर वो कोशिश करता रहा, मगर दोनों के दोनों नाराज रहे। फिर दिन गुजर गया, इस तरीके से हफ्ता दिन गुजर गया, वो राजी नहीं होते। बेटे से बात नहीं करना, रुख फेर लेती है माँ भी, रुख फेर लेता है बाप भी, बेटे से बात नहीं करना है, ये गुनाह किया है, जा जा, चला जा, तू मेरी नजर से दूर हो जाओ। तू मुझे बार बार धोखा देता रहा, तुझे माफ करता रहा, तू मुझे फरेब देता रहा, झूठा वादा करता रहा, अब तेरे लिए कोई माफी नहीं है। अब बच्चे की भूख भी खत्म हो गई, बच्चा खाना छोड़ देता है, बच्चा पानी छोड़ देता है, बिस्तर पे जाता है तो चैन भी नहीं मिलता, बिस्तर पे जाता है उसे नींद भी नहीं आती, जाए तो जाए कहाँ। बच्चे बेखबर हैं। अब ये सोचने लगे बच्चे के आखिर करें तो करें क्या, इतना तो मना रहा हूँ अपनी अम्मी और अब्बू को, मगर राजी क्यों नहीं होते। सोचा चलो एक बचा है रास्ता, इमाम साहब से करता हूँ बात। वो बच्चा इमाम साहब के पास पहुँचता है। इमाम साहब से रोते रोते बच्चे ने कहा, इमाम साहब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो मेरी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकता है। क्या हुआ बताओ तो सही। सारा माजरा उस बच्चे ने बयान कर दिया अपने इमाम साहब के पास। इमाम साहब भी अश्कबार आंखों से उसकी माँ के पास पहुंचता है। इमाम साहब ने कहा चची जान आपको पता है कि यह आपका बेटा है, अगर आप नाराज हो गई तो रब भी नाराज रहेगा, आप राजी हो जाओगी तो रब राजी हो जाएगा, माफ कर दो अपने बच्चे को। नहीं इमाम साहब मुझे नहीं राजी होना है। ये बार बार वादा करता रहा, धोखा देता रहा, बार बार वादा करता रहा, फरेब देता रहा। अब माफ नहीं करना है, बस बात खत्म कर रहा हूँ, मुझे माफ नहीं करना। इमाम साहब ने कहा चची जान आप समझ सकते हैं मैं आपके मोहल्ले का इमाम हूँ, आप इमाम की बात ठुकरा रहे हैं। इमाम साहब की बात को ठुकराना नहीं चाहिए, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इमाम की बात को रखनी चाहिए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उस खातून ने कहा ए इमाम साहब अगर
आप नहीं होते, आप अगर सिफारिश नहीं करते तो मैं अपने बेटे को माफ नहीं करती, इसलिए कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। इमाम साहब हैं आप, इसलिए आपका लिहाज करके मैं इसके माफ कर देती हूँ। हजरात मैं बताना ये चाहता हूँ, एक बच्चा इतना जतन क्यों कर रहा है माँ को मनाने के लिए, इतना जतन क्यों कर रहा है बाप को मनाने के लिए? इसलिए कर रहा है कि बाप उससे मोहब्बत करता है, माँ उससे मोहब्बत करती है, इसलिए माँ को मनाना जरूरी उसने समझा। ए खुदा के बंदो, अगर तेरी माँ तुमसे मोहब्बत करती है तो इस बुनियाद पर अपनी रूठी हुई माँ को मनाते हो तो याद रखना, जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा रब तुमसे मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहता हूं अगर माँ बाप को तुम मना सकते हो तो फिर अपने रब को क्यों नहीं मनाते हो, जो रब से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं फरमाता। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आप क्या समझ रहे हैं, आप लोगों से खुदा राजी है क्या? राजी नहीं है। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। ये भूल है हमारी कि हमारा रब राजी है तब ना बिल्डिंग बन रही है, तो बन रही है जी। रब राजी है तब ना मेरे बेटे की सर्विस हो गई, रब राजी है तब ना हम इलेक्शन में जीत गए, रब राजी है तब ना हमने कार खरीद लिया, रब राजी है तब ना हमारी बिल्डिंग बन गई, हमारे पास दौलत जमा हो रही है। नहीं नहीं नहीं, रब रूठ गया है। आप पूछोगे कैसे समझें? जिंदगी में तो खुशहाली है। याद रखना, अल्लाह जब अपने बंदों से रूठता है ना, अपनी शान रुबूबियत के साथ जब बंदे से नाराज होता है ना, तो उसकी रोटी नहीं छीनता, उसकी तिजारत तहस नहस नहीं करता, उसका बिजनेस खत्म नहीं करता, उसकी रोजी में कमी नहीं करता। जब रब अपने बंदों से रूठ जाता है तो सजदे की दौलत उससे छीन लेता है, उसे सजदे की तौफीक नहीं मिलती। इसलिए यकीन मानो, जो आदमी बेनमाजी रह करके जिंदगी गुजार रहा है, यह फैसला कर लो कि उसका रब उससे रूठा हुआ है। अगर चाहते हो कि हमारा रब हमसे राजी रहे तो फिर सजदे के आदी हो जाओ, तकवे के आदी हो जाओ, तिलावत के आदी हो जाओ, इंसान बनो, आदमी बनो, खुदा के नेक बंदे बनो। अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मगर आज तक हमने उस अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी अच्छाई चाहता है, उसकी सहूलत चाहता है। अच्छा, बुरा तो नहीं लग रहा आप लोग को? नहीं, सच बोल रहा हूं ना? बुरा लग रहा है क्या? 2 मिनट और बोले क्या? इरशाद बोले? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताइए। नाथखानी चूंकि दरमियान में रोक दी गई है तो नाथखानी भी होनी चाहिए। आप इंतजार में हैं, आपका भी ख्याल रखा जाएगा। मैं बहुत ज्यादा देर तक कायल नहीं हूँ, मेरा ख्याल है 55 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो चुकी होगी, बस 1 घंटा पूरा होने दीजिए। क्या ख्याल है हजरत? इरशाद 1 घंटा कम से कम पूरा होने दीजिए। मोहब्बत से सुनिए। हमने कुछ नहीं किया रब के लिए, मगर क्या रब की करीमी देखो, रब की रहीमी देखो, कैसी मोहब्बत फरमाता है वो परवरदिगार हम गुनहगारों से, कैसी सहूलतें फराहम करता है, कैसे अपने बंदों को जिलाता है। माँ के पेट में है मगर वहीं हमें जिंदा रखता है। एक एक लफ्ज पर सुभान अल्लाह बोलिएगा आप। माँ के पेट में हैं हम, अभी दुनिया में आए नहीं, मगर वहीं जिंदा रखता है, और सिर्फ जिंदा नहीं रखता, वहीं हमें रोजी भी देता है। बेशक। अच्छा, पैदा हो गए, 2 घंटे की उम्र है, बच्चा है, 2 घंटा पहले पैदा हुआ था, अब उसकी उम्र 2 घंटे की। जीना है ना उसे, बंदे को जीना है ना, जो पैदा हुआ जीना है। कैसे जिएगा? खाना है कि नहीं खाना है? खाना है तब न जिएगा, पीना है तब न जिएगा। इंसान जीता है, खाता है, पीता है, तब वो जीता है। इंसान को जीने के लिए खाना और पानी चाहिए। डॉक्टर का कहना यह है कि इंसान बगैर दाना पानी के 14 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वो भी कोई गारंटी नहीं किस दिन टपक जाए, मगर 14 दिन आखिरी। डॉक्टर का कहना है कि 14 दिनों तक बगैर दाना पानी के इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन 15वें दिन उसका इंतकाल हो जाएगा। 15वें दिन उसका इंतकाल हो जाएगा।
और वो जो बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे की उम्र है उसकी, उसे जिंदा रहना है तो खाना है, जिंदा रहना है तो उसे पानी पीना है, मगर 2 घंटे की उम्र है वो खाएगा कैसे भाई? खा नहीं सकता, वो पानी भी पी नहीं सकता और जिंदा भी रहना है, और जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है। करेगा क्या? कितना करीम है परवरदिगार, कितनी मोहब्बत फरमाता है परवरदिगार। अल्लाह ताला का करम देखो, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है उसी माँ की छाती में अल्लाह ने ऐसी ग़िज़ा उतार दिया है दूध की शक्ल में कि अगर भूख लगे ना तो माँ का दूध पी लो, अब प्यास भी लगे ना तो माँ का दूध पी लो। अल्लाह ने माँ के दूध में ग़िज़ाइयत भी रखा है और माइयत भी रखा है, यानी खाने की भी सलाहियत रखा है और पानी की भी सलाहियत रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत फरमाता है परवरदिगार। सारा इंतजाम कर दिया, हमें पैदा किया और सारा इंतजाम फरमा दिया। अच्छा थोड़ा सा बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, कड़ी ठोस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होता है, रोटी चावल दाल सब्जी खाते हैं। ठंडी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से निकलती हैं, अच्छा सर्दी के मौसम में आदमी गर्म चाहता है ना, और गर्मी के मौसम में बोलिए ना ठंडा। अल्लाह का निजाम देखिए आप, कुदरत का निजाम देखिए आप, कितनी मोहब्बत फरमाता है अल्लाह अपने बंदों से। सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से बाहर निकलती हैं, जो सब्जियां उगती हैं जमीन से, सर्दी के मौसम में उन सब्जियों का असर गर्म होता है, और गर्मी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से निकलती हैं उन सब्जियों का असर ठंडा होता है। अच्छा ठंडी के मौसम में आदमी गर्म पानी से नहाना चाहता है और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी से नहाना चाहता है। हाय हाय क्या करम है परवरदिगार का। ठंडी के मौसम में चापानल दबाओ ना तो जमीन से गर्म पानी निकलता है, गर्मी के मौसम में पानी दबाओ चापानल तो ठंडा पानी निकलता है। बताओ जी, क्या गर्मी के मौसम में किसी ने जमीन के अंदर बर्फ डाल दिया है क्या? या ठंडी के मौसम में किसी ने क्या हीटर जला दिया है जमीन के अंदर क्या? नहीं नहीं, ये सब निजाम कुदरत है। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है तो अपने बंदों की सहूलत भी देखता है। मेरे बंदे की परेशानी खत्म होनी चाहिए, मेरे बंदों की सहूलत होनी चाहिए। ए खुदा के बंदो, जो तेरा खुदा तेरी आसाइश तेरे आराम के लिए इतना जतन करता हो, तूने अपने रब के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। हमें करना चाहिए, जुड़ना चाहिए ना जिक्र से, तिलावत से जुड़ना चाहिए ना, अल्लाह की इबादत से जुड़ना चाहिए ना। ये जो 25 साल 30 साल के बच्चे हैं, इनके जहन में आवारगी अय्याशी है। ये सोचते क्या है मालूम है? अभी तो गुनाह का वक्त है, खेलने धूपने का वक्त है। 40 साल 40 साल 45 साल की उम्र होगी ना, तब जाएंगे मस्जिद, तब तिलावत करेंगे। हाय हाय हाय, सोच के देखो। बस 1 मिनट की बात करता हूं, नौजवानों गौर से सुनना तुम। ये गुनाह का वक्त है, कर लो गुनाह, फिर 30 साल के बाद कहां गुनाह करेंगे? शादी हो जाएगी, ब्याह होने के बाद बच्चे होंगे, फिर तो उसमें लग जाएंगे। अभी आवारगी जिंदगी गुजार रहा है, अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है, लाओबाली की जिंदगी गुजार रहा है। कोई ख्याल किसी का नहीं है, जहां चाहता है चला जाता है, जो चाहता है कर लेता है। नहीं, तुम इतने आजाद नहीं हो मेरे बच्चों, इतने आजाद नहीं हो तुम। तेरी उम्र अगर 15 साल 20 साल 25 साल की है तो ये गुनाहों की उम्र नहीं है। तुम अगर ये सोचते हो कि ये गुनाहों की उम्र है, ये खेलने की उम्र है, तो मुस्तफा के उन सहाबा की जिंदगी देख लो। आका ने जब मक्का की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह एक है मान लो। ओ मक्का वालो, ओ दुनिया वालो, अल्लाह एक है मान लो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। मेरे आका ने फरमाया जैसे ही मैंने हक्कानियत का ऐलान किया था तो चौधरी लोग तो किनारे हो गए, पैसे वाले ने झांका नहीं है, पैसे वाले ने नजरअंदाज कर दिया और बूढ़ों ने तवज्जो ही नहीं दिया। मैंने जब ऐलान किया तो नौजवानों का काफिला आगे बढ़ा, नौजवान मेरे साथ हो गए, नौजवान मेरे साथ हो गए।
उमर ने जब कलमा पढ़ा था तो उम्र 27 साल की थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 25 साल की थी। साद इब्न वक्कास ने जब कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 22 साल की थी। हजरत मुआज बिन जबल ने जब कलमा पढ़ा था उम्र 16 साल की थी। मुआज बिन जबल के चेहरे पर तो दाढ़ी भी नहीं आई थी और मेरे आका ने जैसे ही कलमा पढ़ा तो यमन का हाकिम बना के मेरे आका ने भेज दिया। शायद ये सोच रहे होंगे हम लोग 16 साल का बच्चा है, हाकिम बना के भेज दिया, अभी तो तजर्बा नहीं है, अभी तो सूझबूझ भी नहीं है, कैसे वो हाकिम बनेगा, कैसे वो काम करेगा, कैसे वो रियाया की खबर लेगा। ए दुनिया के लोगों, मैं नौजवान बच्चों से अर्ज करना चाहता हूँ, तुम ये मत सोचो कि मेरी उम्र 16 साल की है। मेरे आका ने 16 साल की उम्र में उसे जिम्मेदारी दे दी। जब इंसान के जिम्मे काम होता है तो वो गुनाहों से खुद ही बच जाता है, गुनाहों से खुद ही महफूज। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। तुम दीन की जिम्मेदारी इतनी ले लो अपने सर पे कि तुझे गुनाहों की फुर्सत ही ना। अल्लाह, मदरसे से जुड़ के रहो, मेंबर बन जा मदरसे के लिए काम करने के आदी हो जाओ। वक्त ही नहीं मिलेगा, स्कूल जाओगे, स्कूल से आओगे, मदरसे के काम में लग गए, टाइम मिलेगा तब ना गुनाह करेंगे जी। ये सब सिस्टम हमें अपने समाज में नाफिज करना होगा, ये सोच पैदा करनी होगी। नौजवान दोस्तों, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े अनमोल हो, तेरी जिंदगी आवारगी में नहीं गुजरनी चाहिए। तुमको भी पता है कि जवानी तो सबको प्यारी लगती है ना जी। जवानी सबको प्यारी होती है, सबको जवानी अच्छी लगती है। ऐ नौजवान दोस्तों, तेरी जवानी तेरी बहन को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरी अम्मी को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरी माँ को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरे बाप को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरे दादा को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरे यार को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरी बीवी को भी अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ, जहाँ तेरी जवानी से सबको प्यार है, वही सजदे को भी तेरी जवानी से प्यार है, तक़वे को भी तेरी जवानी से प्यार है, कुरान की तिलावत को भी तेरी जवानी से प्यार है। बेशक बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तेरी जवानी को भी, तेरी जवानी से सजदे को भी मोहब्बत है, तिलावत को भी मोहब्बत है, जुड़ जाने की जरूरत है। जिक्र इलाही में सुकून है, करार है। हजरात, अब बात मेरी खत्म हो गई। बात तो खत्म नहीं हुई, वक्त खत्म हो गया जी। बात अभी मैंने कहाँ की है। आप मदरसा चला रहे हैं, बच्चों की दस्तारबंदी होगी, जी जी, बच्चों की दस्तारबंदी होगी। मदरसा कैसे चलता है, आपने अभी बहुत सारा ताउन किया, बहुत पैसे दिया आपने, मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह ताला खूब बरकतें दे आपकी दौलत में, आपकी कमाई में अल्लाह बरकत दे, आपकी रोजी में अल्लाह बरकत दे। भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, आप आमीन कहो ना। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है इंशाअल्लाह, आमीन। और कह रहे हैं कि 15 मिनट और बोले आप। बोले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाचा ने कहा 15-20 मिनट और बोलिए आप, मगर बोल देते हैं। अपने अब्बू की बात कैसे रख लेते हैं हम। मेरे अब्बू भी अभी हयात से हैं, तो जब वो कुछ कहते हैं ना मुझसे, तो मैं उनकी बात सुन लेता हूँ, मान लेता हूँ। तो ये चचा जान भी मेरे अब्बू की उम्र के हैं, तो इनको कैसे रद्द किया जाए, मान लेता हूँ। आप दुआ फरमा दे मेरे लिए, थोड़ी देर बोलने का हौसला मिल जाए। एक बार मोहब्बत से बोलें तो आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदरसा चलता है, पैसे आपने दिया, ताउन किया, आपने चंदा दिया, बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन के निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कभी इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दिया होगा, मैं तवज्जो आपकी उस तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये मदरसे में जो बच्चे हैं, एक बात बताइए, आप चलते हैं किस पे चलते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा बोलिए आप भी। किस पे चलते हैं आप? जमीन पे चलते हैं। मगर मदरसे के बच्चे किस पे चलते हैं? फरिश्तों के पर, फरिश्तों के परों पे चलते हैं। कितना फर्क है। हम चलते हैं तो जमीन पे चलते हैं। मेरी नजर तो देख रही है कि वो भी जमीन ही पे चलता है, लेकिन हम तो फरिश्तों को देख नहीं पाते हैं ना। वो नूरानी मखलूक है ना, वो नूरी मखलूक है ना। आए है वो जब चलते हैं, माशाअल्लाह। ये मदरसा के लिए है। बच्चा वो आप ही को दिया। अच्छा मेरे लिए है, तो अभी आएगा हजरत। अभी देखिए तो आप 5 मिनट आपकी जिम्मेदारी।
नहीं, जिम्मेदारी तो हजरत मैंने पूरी जिंदगी अब ये जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। इरशाद पूरी जिंदगी आपको सुनाऊं तो अभी मैं, ये बच्चे चलते हैं तो फरिश्तों के पैरों पे चलते हैं। आप यकीन मानो, फरिश्ते वो होते हैं कि वो बच्चे जहां जहां जाते हैं फरिश्ते साथ साथ चलते हैं। अच्छा, ये आधा घंटे के लिए माशाअल्लाह। सुनिए, गौर से सुनिए चाचा, अब मुझको बात करने दीजिए, मोहब्बत से सुनिए आप। वो जहां चलते हैं फरिश्ते साथ साथ चलते हैं। हजरात सोच के देखिए, अगर वो मदरसे का बच्चा आपके घर आ गया तो इसका मतलब यह है कि फरिश्तों की जमात आपके घर आ गई। बेशक, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप चाहो ना चाहो, वो नबी का मेहमान है, और वो नबी का मेहमान अगर आपके दरवाजे पे आ गया तो फरिश्तों की जमात आपके दरवाजे पे आ गई। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या करम है परवरदिगार का। अच्छा, वो नबी का मेहमान है ना, नबी का मेहमान है ना, गौर से सुनिएगा, नबी का मेहमान है। आपके यहाँ मेहमान आता है जी, कितने लोगों के यहाँ मेहमान आता है, जरा हाथ उठा के बताइए। सभी के लिए आते हैं। सबके यहाँ आता है, सबके यहाँ मेहमान आता है ना, सबके यहाँ नहीं आता होगा, आता है। बोलिए ना, कितने लोगों के यहाँ मेहमान आता है, हाथ उठा के बताइए तो जरा। सुभान अल्लाह, सबके यहाँ मेहमान आते हैं। अच्छा, मेहमान आता है तो क्या खिलाते हैं आप? अच्छे से सत्तू, अच्छा। जंडा का भुजिया, मकई की रोटी, क्या खिलाते हैं? बिरयानी। सच बोलिएगा, बिरयानी खिलाते हो, पुलाव खिलाते हो, पराठा, अंडा, ये तमाम तो मत पूछिए, फिरनी, खीर, सारा इंतजाम किस लिए भाई? मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है। ज़ियाफत होनी चाहिए, खुश होके जाना चाहिए। एक वक्त का अगर मेहमान कोई बन गया आपके यहाँ, 1000 रुपये तो कम खर्चा नहीं होता है। बोलिए, होता है कम? 1000 एक मेहमान के पीछे एक वक्त खाने पे अगर रहा तो 1000 खर्च हो गया। और अगर वो रात को भी रुक गया तो फिर क्या खिलाइएगा? सुबह का भी आइटम सिर्फ बदलेगा मगर खिलाना अच्छा ही है, फिर 1000 बढ़ गया। अगर मेहमान कहे कि सुबह उठ के जल्दी नहीं जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे, तो 3 वक्त 3000 हो गया। मगर सच बोलिएगा, 3000 खर्चा करते हैं एक मेहमान के लिए, उसके बाद क्या बैठ के रोते रहते हैं आप? नहीं, रोते हैं भाई, मुस्कुराते रहते हैं। मेरा मेहमान है ना, राजी होके जाए, मेरा मेहमान यहाँ से खुश होके जाए। एक मेहमान है, मेहमान को राजी करने के लिए पैसे भी खर्च कर रहे हो मगर पेशानी पे बल भी नहीं है, आप रोते भी नहीं हो। मेहमान आया है, 3000 खर्च भी कर दिया मगर मुस्कुराते रहते हो। मेहमान आया है, पूरा घर उसके पीछे लगा हुआ है, हलकान हो गया फिर भी मुस्कुराते रहते हो। मेहमान आया है, चूल्हा जला है तो जला है, औरतें पसीने में शराबोर हैं, उसके लिए खाना बन रहा है तो बन रहा है मगर पेशानी पे बल नहीं है। मुस्कुरा मुस्कुरा के पराठे बना रही हैं, मुस्कुरा के पुलाव बना रही हैं, मुस्कुरा के बिरयानी बना रखी है, इसलिए कि वो मेरा मेहमान है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, चाहे हमारा मेहमान हो या आपका मेहमान हो, आपके घर जो मेहमान आया है, बताओ, हो सकता है आपके घर तो आया है तो वो मेहमान बन के आया है मगर शराबी भी तो हो सकता है। वो सच बोल रहा हूँ ना, शराबी हो सकता है। आपका जो मेहमान है वो जुआरी हो सकता है, आपका मेहमान बदकार हो सकता है, आपका मेहमान अय्याश हो सकता है, आपका मेहमान आवारा हो सकता है, आपका मेहमान झूठा हो सकता है। एक गुनहगार, एक शराबी, एक जुआरी मेहमान के लिए 3000 खर्च करते हो फिर भी मुस्कुराते हो। मेरे नबी का मेहमान शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता है। तेरा मेहमान उठता है तो चुगली करते हुए उठता है, नबी का मेहमान उठता है तो कुरान की बोली बोलते हुए उठता है, तिलावत करते हुए उठता है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, दरसे कुरान, नारे तकबीर। हमारा मेहमान उतना मोहतरम नहीं होता जितना मोहतरम मेरे मुस्तफा का मेहमान होता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको भूखा रहना पड़े तो रह लेना मगर मेरे आका के मेहमान को भूखा न रहने देना।
उन्हें भूखा न रहने। आपका मेहमान आता है, बैठे बैठे अगर थक जाता है तो आपके पड़ोसी के यहाँ चला जाता है, पड़ोसी के यहाँ चला जाता है, और पड़ोसी से आपकी बन नहीं रही थी। गौर से सुनिएगा, पड़ोसी से बन नहीं रही थी आपकी, चश्मक थी, अनबन थी, अंदरूनी दूरी थी, बात बोली नहीं, मेहमान को इसकी खबर ही नहीं थी कि दोनों में बन नहीं रही है। आपके दरवाजे पे बैठे बैठे थक गया तो पड़ोसी के यहाँ चला गया, बैठ गया उसके दरवाजे पे, और पड़ोसी ने भी ये नहीं देखा कि हम दोनों में दुश्मनी चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, मेहमान उसका है तो इसको भगा दें। पड़ोसी ने भी सोचा अरे भाई मेहमान तो मेहमान होता है, आया है, चाय पिलाया, नाश्ता कराया, आपको पता चल गया मेरा मेहमान गया था मेरे दुश्मन के घर, उसने भगाया नहीं, मेरे दुश्मन ने मेरे मेहमान को चाय भी पिला दिया, नाश्ता भी करा दिया। आप खुश होते हैं कि नहीं भाई, सच बोलिएगा, खुश होते हैं ना कि मेरा दुश्मन मेरे मेहमान की इज्जत कर दिया, खुश हो गए आप। और उसकी बरकत से क्या हुआ कि अब जो दोनों में दुश्मनी थी, एक मेहमान के आने की बरकत से आप दोनों की दूरी खत्म हो गई। मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर आपका मेहमान दूसरे की वजह से राजी हो जाए तो आप उनसे राजी हो जाते हो। अब बताओ, अगर आपके अच्छे किरदार, आपके ताउन से नबी का मेहमान राजी हो जाए तो बोलो मेरा नबी राजी होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा राजी। एक आदमी हमको ऐसा चाहिए, चंदा तो आप लोगों ने बहुत दिया है, एक आदमी नबी के मेहमान की खातिर हम आज देखना चाहते हैं कि आका की खुशनुदी कोई है ऐसा आदमी जो हासिल करना चाहता है अपने आका के मेहमान की जियाफत के लिए। अगर अपने मेहमान के लिए 3000 खर्च कर सकते हो तो तेरे मेहमान से हजारों गुना बेहतर मुस्तफा का मेहमान है। कोई 5000 नबी के मेहमान के लिए खर्च कर सकता है? एक आदमी ऐसा चाहिए, सिर्फ एक आदमी जो नबी के मेहमान के लिए 5000 दे। इतने बड़े मजमे में आगे से पीछे, दाएं से बाएं तक कोई एक आदमी। उसके बाद मैं कोई ऐलान भी नहीं करूंगा, ना चंदा करना है मुझको, मैं सिर्फ जायजा लेना चाह रहा हूं कि मेरी बातों का असर किस पे कितना हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद जफीरुद्दीन साहब। 5000 रुपया इन्होंने पंजतन पाक की निस्बत से पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। आप लोग आमीन तो भाई कहिए। मैं मुसाफिर आदमी हूं, आपके लिए भी दुआ करूंगा, सबके लिए दुआ करूंगा मैं। हजरात, अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। जिसने ताउन माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बला से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इन्होंने वसूल भी कर दिया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और इसी 5000 में इतनी बरकत दे अल्लाह ताला, जितने काम 10,000 में होना है, मदरसे के इस पैसे से नबी के मेहमानों की खातिर 10,000 का काम हो जाए। हजरात, चंदा मैंने पहले कहा था, चंदा मुझको नहीं करना है, चंदा करना मकसद नहीं था, बस सिर्फ ये बताना था कि ये है। हजरात, मुझको अब मैं आपको महसूस करा रहा हूँ, सिर्फ महसूस करा रहा हूँ, ये बात सिर्फ सुनने की है। सुनिए आप, कितनी मेहनतों से मदरसा चलता है, कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, कैसा कैसा सुनना पड़ता है, आपको पता नहीं है। आप सिर्फ देना जानते हैं। आपके दरवाजे पे आया, आपने जान लिया आया है, दे दिया। 5 किलो गेहूं, 10 किलो धान, 1000 रुपया आपने दे दिया, आप मुतमईन हो गए। आपको क्या पता मदरसे का मुअल्लिम है, मौलाना शाहिद साहब हो, चाहे वो हाफिज मुजाहिर साहब हो, या मदरसे के जो सेक्रेटरी हैं, जो मदरसे के सदर हैं, या जो मेंबरान हैं, उन्हें पता है कि मदरसा कितनी मुश्किलों से चलता है। मैं महसूस करा रहा हूं आपको। हजरात, आप मुझको देखिए आप। मैं 23 साल तक बोकारो स्टील सिटी में
मदरसा चलाता रहा, मगर चंदा करने की नौबत नहीं आई थी। वहां सर्विस करने वाले लोग कंपनी में सर्विस करते थे, हर एक के अकाउंट से मदरसे के अकाउंट में 1000 हर महीने आ जाया करता था, तो चंदे की जरूरत ही नहीं होती थी। उन्हीं लोगों के पैसे से 110 एम्प्लॉय थे उस फैक्ट्री में, और उन्हीं के पैसे से वो मदरसा चलता था, कभी चंदे की जरूरत नहीं पड़ी। मगर 23 साल खिदमत करने के बाद फिर मैं अपने घर भागलपुर आ गया। भागलपुर जब आया, अपने इलाके का जायजा लिया, क्योंकि बचपन से बाहर था, पता नहीं चल पाया था कि इलाके का हालात इलाके के क्या हैं। 3 साल जब मैंने अपने इलाके में गुजारा, तब पता चला कि यहाँ तरबियत की कमी है, जरूरत है एक मदरसे की। हालांकि अतराफ में बहुत सारे मदारिस हैं, मगर कैसा मदरसा है? मदरसा है चंदा हो रहा है, लोग खा पी के खत्म कर दे रहे हैं, न कायदे का सदर है, न कायदे का सेक्रेटरी है, न कायदे के मेंबरान है, न कायदे के मुअल्लिम है, सब मिले जुले। मैंने महसूस किया एक ऐसा इदारा हो जिसमें तालीम अच्छी होनी चाहिए। मैं मौलाना शाहिद से भी कहूंगा, मौलाना शाहिद साहब ईमानदारी के साथ इस मदरसे को इस सोच के साथ चलाएंगे कि हमें मुस्तफा के मेहमानों की बारात उतारनी है, लोगों की कौम की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए हमें ईमानदारी के साथ इदारा चलाना है। मकसद ये हो कि लोगों की तरबियत हो। एक बच्चा जब तालीम हासिल करके मदरसे से निकलेगा तो वो अपने आप को सिर्फ नहीं संवारता, अपना पूरा खानदान संवार देता है, अपना पूरा मुआशरा संवार देता है। हजरत गिरामी, फिर मैंने क्या किया, गुज़िश्ता साल 12 अप्रैल को, हजरत 12 अप्रैल 2024 को मैंने दारुल उलूम जमाल गौसे आजम की बुनियाद रखा, और 28 जुलाई को 2600 स्क्वायर फुट पर मैंने बिल्डिंग तामीर किया और उसकी ढलाई कर दिया। 7 दिसंबर को तालीम का आगाज कर दिया। 8 महीने गुजरने नहीं पाए थे कि बुनियाद से लेकर आखिरी मंजिल तक मैंने सारा काम कर दिया। तालीम की शुरुआत भी हो गई। अब जरूरत पड़ी कि इस मदरसे को चंदे की जरूरत है, चंदा कैसे होगा? हजरत गिरामी, मैं नहीं जान पा रहा था, कभी पता ही नहीं चला था कि चंदा कैसे किया जाता है, चंदा करने में क्या परेशानियां आती हैं। हजरत महसूस कब हुआ? जब मैं जलसे में जाता हूँ, कभी कभी एरोप्लेन का सफर होता है, कभी पटना एयरपोर्ट पे उतरा, कभी बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरा, कभी नागपुर एयरपोर्ट पे उतरा, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा। दसियों दर्जनों लोग खड़े होते हैं, हाथ में फूलों के हार होती है, फूलों का हार होता है, हाथ में फूलों का माला होता है, और गले में जब डाला जाता है, एयरपोर्ट पर हजारों लोग देखते हैं कि एक शख्स है जिसके गले में हार डाला जा रहा है। उस वक्त मुझको कितनी खुशी होती होगी, जिसके गले में फूल डाला जाता है उसको महसूस होता है कि उसे कितनी खुशी होती है। हजरत, ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा इज्जतदार शख्स कोई नहीं होगा, इसलिए कि इतने लोग, हजारों लोगों के बीच में मेरे गले में माला डाल रहा है। हजरत, बड़ी खुशी होती थी, लोग खैर मकदम करते थे, लोग इस्तकबाल करते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया, जब अपने बच्चों की तरबियत के लिए, रोजी रोटी के लिए मेहनत करता रहा, जलसे करता रहा, तो लोग मेरे गले में हार डालते रहे। लेकिन जब मेहमानों की तरबियत के लिए, नबी के मेहमानों की तरबियत के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, तो गरीबों के दरवाजे तक जाना पड़ा, फकीरी करना पड़ा। अब दरवाजे पर दस्तक देकर घर वाले का इंतजार करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है दरवाजे पर। वो आएंगे तब उनसे कहूंगा कि 5 किलो धान नबी के मेहमानों के लिए दे दीजिए। हजरात, मैंने ये महसूस किया, जब बच्चों के लिए मेहनत करता रहा तो वेलकम और इस्तकबाल होता रहा, और जब नबी के मेहमानों के लिए इंतजाम करने के लिए निकला तो फकीरी करना पड़ा। अल्लाह ताला इस फकीरी को भी कबूल फरमाए। बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं मदरसा चलाने में यार, इसलिए आप तो सिर्फ दे के फारिग हो जाते हो, मगर मेहनत किसे कही जाती है उनसे पूछो जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, जो इंतजाम करता है। बच्चे को कैसे खिलाया जाएगा, बच्चे के रहने का इंतजाम कैसे किया जाएगा, बच्चे बीमार हो गए तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। हजरात, आपसे गुजारिश है, आप भरपूर ताउन के साथ इस इदारे को चलाइए। अल्लाहू अकबर। उस हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उस शख्स को मैं सलाम करता हूँ जो लोग मदरसे से जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपस में इत्तेफाक की जिंदगी गुजारिए, एक दूसरे से दूरी बना के न रखिए। किसी बात पे हो सकता है हम लोग जब आपस में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक
मोहल्ले में रहते हैं, किसी बात पे रंजिश हो सकती है, किसी बात से किसी को तकलीफ हो सकती है, गुस्सा आ जाता है, मगर उलझिए नहीं, आपस में कभी लड़िए नहीं, आपस में दूरी बना के मत रखिए, आपस में मुंह फुला फूली करके मत रखिए, एक दूसरे को सलाम करके मोहब्बत से गले लग जाइए। यही इस्लाम हमारा सिखाता है, यही इस्लाम मजहब का पैगाम है। हम आपस में इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारे, उलझ जाइएगा बात नहीं बनेगी। अगर कोई अपने आप को ये सोचता है मैं अमीर हूँ, किसी गरीब के दरवाजे पे क्यों जाऊं, किसी गरीब से मिलने के लिए क्यों जाऊं, मैं हूँ, वो है। हजरात, ये फैसला सही नहीं है। आप अपने आप को झुकाने की सलाहियत पैदा कीजिए, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए, अपने अंदर इंकिसारी पैदा कीजिए, अपने अंदर झुकाव पैदा कीजिए। आप ये सोचते हैं कि हम झुक जाएंगे तो उसकी नजर में गिर जाएंगे, नहीं नहीं, जो झुकना जानता है अल्लाह उसी को बुलंद फरमा देता है, अल्लाह उसी को इज्जत अता फरमा। झुकने की सलाहियत पैदा कीजिए, झुकने की सलाहियत पैदा कीजिए। 20 मिनट कहा है चाचा ने, तो थोड़ा सा बोल लेता हूँ, बात रह जाएगी। एक बात सुनाता हूँ मैं, उसके बाद रुखसत हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर कोई मत कहिएगा, क्योंकि सारे लोग थक भी गए हैं और कुछ लोगों को नात खानी का बड़ा शौक है, उन्हें नात खानी भी सुननी है। मैं उसकी ख्वाहिश को कुर्बान करना नहीं चाहता। आप नात खानी जरूर सुनेंगे, नात सुनना भी इबादत है, नात पढ़ना भी इबादत है। 5 मिनट बोल लेते हैं, चाचा बोले हैं तो बोले कि नहीं बोले? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह, सब सुने। सुनिए गौर से। जी जी जी। कोई तकलीफ तो नहीं हजरत? नहीं। सुभान अल्लाह। हजरात, इंसान के अंदर झुकाव होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, इंकिसारी होनी चाहिए। जो अकड़ता है ना तो उखड़ जो अकड़ गया ना, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, फिर उसके पास कुछ बचा ही नहीं। आप अरबपति हैं तो क्या हुआ, आप खरबपति हैं तो क्या हुआ, एक गरीब भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी आपको अच्छी नजर से नहीं देखेगा अगर अकड़ने की आदत है। और अगर आप अरबपति खरबपति हैं, लाखपति हैं, पैसे आपके पास, जायदाद आपके पास, अगर झुकने की सलाहियत है तो गरीब आपके कदमों में आके आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आपकी आजिज़ी देख करके, आपकी इंकिसारी देखकर, आपके अखलाक और आपकी मोहब्बत को देखकर, ये सलाहियत इंसान को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, झुकाव होनी चाहिए इंसान के अंदर। और थोड़ा सा हम सीख लेते हैं अपने आका की जिंदगी से। मेरे आका, हिजरत का मौका आने वाला है, मक्का छोड़ के मदीना जाने का वक्त आ गया था। मेरे आका को पता चल गया कि अब 2-4 रोज के बाद हिजरत करना पड़ेगा। मक्का में बड़ी तकलीफ दी, मक्का के लोगों ने बड़ा जुल्म किया, पत्थर मारा, गालियां दी, ओजड़ी पेट पे डाला, बड़ा परेशान किया मक्के वालों ने। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब इतनी तकलीफ में रहे। एक काम करते हैं, महबूब को मदीना छोड़ने को कह देते हैं और भेज देते हैं मदीना। आपको समझाने के लिए इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे आका को पता चल गया कि 2-4 रोज के बाद हिजरत का हुक्म होगा और मदीना जाना पड़ेगा। तो ऐसा किया, जी मैं आया कि अब तो मक्का छोड़ के जाना होगा, खाने काबा का तवाफ कर लेता हूँ, खाने काबा का तवाफ कर लेता हूँ, अंदर जाके अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ, खाने काबा की जियारत कर लेता हूँ, जी भर के, दिल खोल के। मेरे आका चले खाने काबा की जियारत के लिए। खाना काबा की कुंजी उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी और उस्मान बिन तलहा को ये कहा गया था कि मक्का का हो या कहीं का रहने वाला हो, अगर कोई आपसे खाना काबा की चाबी मांगे, कुंजी मांगे, तो उसे दे देना है। किसी शर्त पे उन्हें चाबी दी गई थी खाना काबा की। तो जो कोई आता चाबी मांगता, उस्मान बिन तलहा उसे चाबी दे देता, लोग जाते चाबी लेकर के और ताला खोलते, खाना काबा की जियारत करते। मेरे आका को लगा कि अब तो मैं मक्का से मदीना चला जाऊंगा तो जरा जी खोल करके काबे के अंदर जाके जियारत कर लूं, इबादत कर लूं। मेरे आका गए उस्मान बिन तलहा के पास, कहा उस्मान बिन तलहा काबे की कुंजी दो, मुझे तवाफ करना है, मुझे जियारत करनी है। अब गौर से सुनिए आप, 2 मिनट की गुफ्तगू है, तबीयत बाग बाग न हो जाए तो कहना। आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा काबे की कुंजी दो, मुझे तवाफ करना है। उस्मान बिन तलहा ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद काबे की कुंजी दुनिया के हर शख्स को दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। अल्लाह, कितनी बड़ी बात कह दी उसने, कितनी बड़ी बात कह दी। आप समझिए जरा, मैं हूं मौलवी जुनैद, मौलाना शाहिद साहब,
हम लोग दोनों आदमी का मकान आमने सामने, बीच में सड़क है, एक तरफ मेरा मकान, एक तरफ मौलाना शाहिद का मकान। मेरे घर में आ गया मेहमान आया, मैंने अपनी अहलिया से कहा, ओ जी जल्दी से चाय बनाओ, मेहमान जल्दीबाजी में उसको ट्रेन पकड़ना है, सिर्फ चाय पीना है उसको, जल्दी से चाय बनाओ। वो किचन गई तो देखती क्या है, चीनी है, चाय पत्ती नहीं है, दूध भी है, चाय पत्ती नहीं है। मौलाना शाहिद का जो मकान था, मकान के सामने वाले हिस्से में उन्होंने दुकान कर रखा था। मेरी अहलिया ने कहा, जल्दी से मौलाना शाहिद की दुकान से चाय पत्ती खरीद ले आइए, मैं फौरन चाय बना देती हूँ। मैं निकला, दरवाजे से निकला और दुकान गया। मौलाना शाहिद साहब जल्दी से चाय पत्ती दीजिए, मेहमान आया है, चाय बनानी है, जल्दी चाय पत्ती दीजिए। आओ देखा न ताओ, इन्होंने कहा, मौलाना जुनैद, मोहल्ले के सारे लोगों के हाथ चाय पत्ती बेचूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। मुझको जलाल आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं? आप क्या समझते हैं जी मौलाना शाहिद साहब मेरा आदमी नहीं है क्या मोहल्ले में? अरे आपने जो मकान बनाया है वो मेरी ही जमीन पे मकान बनाया है। अभी मैं आता हूं अपने मोहल्ले से लोगों को लेकर के, अपने रिश्तेदार को लेके, दुकान में आग ना लगा दूं तो कहिएगा, मेरी जमीन पे है। आप मुझे को चाय पत्ती नहीं देंगे, अभी आपकी दुकान को आग लगा दूंगा। जंग शुरू हो गई। बोलो होगा कि नहीं होगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बोलिए ना भाई, आएगा। ये तो हम न थे जी, तो गुस्सा आ गया। मेरे आका से कहा अबू उस्मान बिन तलहा ने, सबको कुंजी दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। मेरे आका मुस्कुरा देते हैं। गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा नहीं आया, मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा के आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उस्मान बिन तलहा के पीठ के इस हिस्से पे हाथ रखा मेरे आका ने, यूं रखा हाथ। उस्मान बिन तलहा, ठीक है मत दो और इंतजार करो, क्या बात है, एक वक्त आएगा काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मुझको इख्तियार होगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको कुंजी दूंगा। बेशक बेशक, क्या बात है, इंतजार करो। मुस्कुराते हुए कहा था, हाय हाय, इसी का नाम तो आजिज़ी है। उलझा नहीं, वक्त का इंतजार किया। वक्त गुजरता गया, मेरे आका हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ ले गए। वक्त गुजरता गया, एक मौका आया, कुछ दिन गुजरे, 10,000 फौज लेकर मदीने शरीफ से चले, मक्का पहुंचे। मक्का फतेह हो गया, हर तरफ फतह का डंका बज रहा है, फतह का नकारा बज रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो जी खोल कर मेरे मुस्तफा ने खुशियों का एहतमाम किया। मक्का फतेह हो गया, 10,000 की फौज है। मेरे आका को ख्याल आया, बड़े दिन गुजर गए, खाना काबा की ज़ियारत की नहीं हुई। चले, पता चल गया उस्मान बिन तलहा को मक्का फतेह हो गया है, अमीरे कारवां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मेरे आका ने फरमाया, बोला उस्मान बिन तलहा को। जैसे ही खबर मिली उस्मान बिन तलहा बुला रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद आया, कहा था उन्होंने, इंतजार करो, काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, फिर मेरी मर्जी होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। वो वक्त आ गया है, आज काबे की कुंजी मांग ली जाएगी, मेरे सामने दूसरे को कुंजी दी जाएगी, मुझको जलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, धुतकारा जाएगा, इसलिए कि मक्का फतह हो गया है। अब तो उन्हीं का दौर दौरा है, उन्हीं का बोलबाला है। आज जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। अबू तलहा घर से निकले तो हैं, लेकिन कदम डगमगा रहा है। लुढ़कते लुढ़कते वो किसी तरह संभलते संभलते, लरसते कांपते चले, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। उस्मान बिन तलहा, लाओ काबे की कुंजी, लाओ लाओ कुंजी लाओ। हाय हाय, कुंजी दे दिया। मेरे आका ने कुंजी ली, काबे की ओर चले। मुस्तफा जाने रहमत चुपचाप चल देते हैं, सुभान अल्लाह। उसने थोड़ी सी सांस ली के कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कुछ हुआ नहीं। मेरे आका चले, काबे की कुंजी लेके, काबे की कुंजी से ताला खोला है, काबे का तवाफ किया, ज़ियारत किया, सफाई किया, जी भर के अल्लाह की इबादत किया, बंदगी किया। जब फारिग हो गए मेरे आका, अब वहां से चले, वहां से चले। आका ने फरमाया, बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। अल्लाह, बोलिए ना मोहब्बत से, बोला उस्मान बिन तलहा को।
अब जो दोबारा खबर दी गई कि बुला रहे हैं, अल्लाह अब तो माफी नहीं मिलेगी, अब तो बुला करके अब रुस्वा किया जाएगा, अब जलील किया जाएगा, अब मुझे बेइज्जत किया जाएगा, अब मुझे एहसास दिलाया जाएगा, अब मुझसे बदला लिया जाएगा। उस्मान बिन तलहा लरसते कांपते चले आ रहे हैं, लरसते कांपते चले आ रहे हैं, लरसते कांपते चले आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चले चलते चलते मुस्तफा के कदमों में पहुंचे। आ गए अबू तलहा, उस्मान बिन तलहा आ गए। हाँ आ गया उस्मान बिन तलहा, याद है? हाँ या रसूल अल्लाह, याद है, याद है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, याद है ना उस्मान बिन तलहा? मैंने कहा था ना कि एक रोज कुंजी मेरे हाथ में होगी, हाँ कहा तो था। ये कहा था ना कि मेरी मर्जी होगी, हाँ कहा था। जिसको चाहूंगा उसे दूंगा, कहा था ना, हाँ कहा था। आज जलील किया जाऊंगा, लगता है अब मुझे जलील किया जाएगा। मेरे सामने चाबी किसी और को दी जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, और लोगों सारे के सारे सुनो, उस्मान बिन तलहा तुम भी सुनो। मैंने तुमसे कहा था एक वक्त आएगा, काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरे कब्जे में होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। ए उस्मान बिन तलहा, मेरी मर्जी ये है, आज काबे की कुंजी फिर मैं तुझी को देता हूं, फिर मैं तुझी को अता करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। उस्मान बिन तलहा कहते हैं, मेरे आका ने जब फरमाया कि कुंजी तुम्ही को देता हूं, हाथ बढ़ाया, अभी कुंजी मेरे हाथ में पहुंची नहीं थी, जुबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, बहुत सच्चा पैगाम। इनके सारी अखलाक मोहब्बत, बोलो कदमों में झुका दिया कि नहीं झुका दिया? अकड़िए मत मेरे भाई, उलझिए मत, आपस में दूरी मत बनाइए, आपस में लड़ाई झगड़ा करके दो हिस्सों में बंटिए मत। मोहब्बत से रहिए, अखलाक से रहिए, मजबूत रहिएगा आप, ताकतवर रहिएगा आप लोग सिर्फ मोहब्बत से रहिएगा तो इदारा चलाने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी।